टूर्नामेंट का ओवरऑल ये दूसरा सेमीफाइनल में जिसमें आज इखलाक क्लब अजमेरा वर्सेस किंग 11 मेरा की टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबल है। इस इंपॉर्टेंट मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। एज एक्सपेक्टेड देखना पड़ेगा कि इशरत अहमद एंड कंपनी कितना टारगेट सेट करती है किंग 11 मेरा की टीम के लिए। दोनों टीमें इक्वली स्ट्रॉन्ग और सेमीफाइनल तक क्वालिफाई करने वाली टीमें हैं, तो यकीनी तौर पर अच्छे प्लेयरों और अच्छी परफॉर्मेंस की कमी दोनों साइड से नहीं है। लेकिन आज इस प्रेशर सिचुएशन में एक मरतबा फिर कड़ा इम्तिहान है कि प्रेशर कंडीशन को किस तरह हैंडल करते हैं। ये होगा एक बड़ा इम्तिहान दोनों टीमों और इस बॉल वहां पर तैयार। तो दूसरे सेमीफाइनल की पहली इनिंग्स की पहली बॉल करेंगे नेमत इशरत को। पहली गेंद ऑफ साइड ऑफ टर्न, इस गेंद को कट किया कवर की जानिब, चूंकि एक्स कवर की पोजीशन पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था, घेर था थोड़ा सा और एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। और इशरत अहमद नाराज है अपने पार्टनर समी से कि बड़ा इजीली ओपन था ये रन, लेकिन आपने कोई पे रिस्पॉन्स नहीं दिया। चूंकि इशरत बिल्कुल अपनी जगह पे सही कह रहे हैं, क्योंकि पॉइंट के पोजीशन पर फील्डर को तैनात तो किया है, लेकिन है कि इशरत अहमद एक कवर की पोजीशन पर जाए और दोस्त वहां बिल्कुल खड़े हैं और गेंद को एज करे, वहां से बॉर्डर में कट बिहाइंड हो जाए। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि इस प्लेन में वो कामयाब होते हैं या नहीं। फिलहाल इशरत अहमद ने इनिंग्स की पहली गेंद पर अपना इंफरादी अकाउंट खोला और ये एक रन के साथ इखलाक क्लब अजमेरा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद इनिंग्स का आगाज किया एक रन से। नेमतुल्लाह एक मरतबा फिर को क्रॉस की गेंद की ऑफसाइड गेंद बड़ी अच्छी तरीके से शफल करते हुए इस गेंद को लीक किया। सभी ने अंपायर इफ्तिखार का मुनफरिद अंदाज में ड्रेसिंग रूम की जानिब मुड़कर ये इशारा करना इस बात की निशानदेही करती है कि ये गेंद ऑफसाइड ऑफ चलती और ऑफ से काफी बाहर थी, तो लिहाजा ये वाइड बॉल, इस वाइड बॉल के साथ इस इजाफे के साथ इनिंग्स के पहले ओवर में मजमूई स्कोर इखलाक क्लब अजमेरा की टीम का 2 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। नेमत एक मरतबा फिर आई गेंद की अच्छी गेंद गोल्डन से उठाने में कामयाब और सभी फ्रंट पे आगे गेंद को खबर की जानिब खेलने गए, लेकिन बीट हुए और खुशकिस्मती रही यहाँ पे सभी की गेंद ऑफ साइड एज लिए बिना गई विकेट कीपर के ग्लव्स में, वरना वहां विकेट कीपर के साथ साथ अस्तर की कॉर्नर में फील्डर बिल्कुल तैयार खड़े थे इस गेंद को कैच करने के लिए। डॉट बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा न हो सका। स्कोर पर 2 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। इनिंग्स का पहला ओवर जारी। इतवार का दिन तमाशाइयों की बड़ी तादाद इस ग्राउंड में मौजूद है और मजीद तमाशाई जोक दर जोक में दाखिली गेट से अंदर आते हुए यहाँ पे कॉलेज ग्राउंड में ये बड़े मैच से लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं। इखलाक क्लब अजमेरा वर्सेस किंग 11 के माबेन जारी ये मैच और इसमें कामयाबी हासिल करने वाली टीम जाएगी फाइनल में, जहां उनका इंतजार हो रहा है सिटी क्लब ताकोट की टीम की जानिब से। अब देखना पड़ेगा कि सिटी क्लब ताकोट को कौन फेस करेगा फाइनल में। आया इखलाक क्लब अजमेरा की टीम जाएगी या किंग 11 मेरा की टीम। इस दफा ये गेंद मिडल स्टंप पे कराई, सभी ने इसको ऑन साइड पे खेला, एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। दूसरे रन के लिए मौका था, दूसरा रन भी बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करने में कामयाब। यूं इस 2 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर 4 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। और इस 2 रन के साथ राइट हैंड बैट्समैन समी ने भी अपने इंफरादी इनिंग्स का आगाज किया। मजमूई स्कोर इंफरादी तौर पर 2 रन पर बैटिंग कर रहे हैं समी, जबकि 9 स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है लेफ्ट हैंड बैट्समैन इशरत अहमद, जिन्होंने 1 रन बनाया है। नेमत शाह एक बार फिर एक स्लिप के साथ दौड़ते हुए पार को क्रॉस की गेंद ये गेंद बड़ी खतरनाक अंदाज से इसके कवर की जानिब खेलने गए सभी। एक मरतबा फिर बीट हुए, गेंद सीधी गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। डॉट बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। तो कल हमने यहाँ पे देखा पहले सेमीफाइनल में ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम को जेर किया सिटी क्लब ताकोट की टीम ने, और यूं सेमीफाइनल के इस दौर तक ही सफर बरकरार रहा ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम का। और सिटी क्लब ताकोट की टीम ने क्वालिफाई कर लिया था स्पोर्ट लीग के फाइनल के लिए। अब देखना पड़ेगा कि फाइनल में वो किंग 11 मेरा या इखलाक क्लब अजमेरा को जेर करने में कामयाब होती है या नहीं। एक और अच्छी गेंद अंदराती गेंद को फ्रंट पे आके कल सीधे बल्ले के साथ खेले, गेंद आई मिड ऑन की पोजीशन पर, जहां फील्डर ने फील्डिंग की, रन बनाने का मौका एक बार फिर मुयस्सर ना सका राइट हैंड बैट्समैन समी को। तो देखना पड़ेगा कि आज इस बड़े मुकाबले में कौन सी टीम जीत कर सेमीफाइनल के दौर से निकलकर फाइनल के दौर में दाखिल होती है, जहां जिस तरह मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि सिटी क्लब ताकोट की टीम पहले से मौजूद है और फाइनल खेलने के लिए। नेमत एक बार फिर आई गेंद की ऑफ साइड और 3 गेंदें मुसलसल इसी कोशिश में डॉट की सभी ने कि गेंद को कवर की बॉडी लाइन से बाहर भेजना चाह रहे थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए। जब बनाकर ऑफ साइड ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी रूम मिला सभी को, अपनी जगह पे खड़े खड़े इस गेंद को बड़ी जोरदार तरीके से कट किया और
गेंद पलट चपकती हुई डीप पॉइंट की बॉडी लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। तो इस तरह टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद पहले ओवर के अख्ताम पर इखलाक क्लब अजमेरा का मजमूई स्कोर 9 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर, और इनिंग्स का पहला चौका भी यहाँ पे हमें देखने को मिला जो कि सली के बैट से निकला। तो 9 रन बनाने में कामयाब रही पहले ओवर के अख्ताम पर इखलाक क्लब अजमेरा की टीम। और कल के विनर टीम के कैप्टन फयाज अहमद भी हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं, जिन्होंने कल ज़ेन क्लब पगोड़ा के खिलाफ इंतहाई क्रूशल स्टेज में लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार अदा किया। एक ऐसी सिचुएशन पे बॉलिंग करने के लिए आए थे जब इन्हें भी लगा और मुखालिफ टीम को भी लगा कि ये 2 ओवर है, इसमें मैच का पल्ला या तो सिटी क्लब ताकोट की तरफ जाएगा या फिर ज़ेन क्लब पगोड़ा की तरफ। और वहां पे स्ट्राइक पर मौजूद इफ्तिखार भी थे, लेकिन फयाज ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार अदा किया और बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने खुद बॉल को थामा और ऐसी सिचुएशन में बॉलिंग करने के लिए आए। ना उन्होंने रन रेट को कंट्रोल किया बल्कि मीडियम ओवर निकालकर उस मैच का नतीजा ऑलमोस्ट उसी वक्त 99% अपने ग्रुप में कर दिया था। इससे पहले के मजीद और समझिए ऑफसाइड डिलेक्ट अंपायर का इशारा देखना होगा। अंपायर इफ्तिखार का इशारा के वाइड बॉल, इस वाइड बॉल के साथ टोटल 5 रन का मजमूई स्कोर में इजाफा। इस 5 रन के इजाफे के साथ इखलाक क्लब अजमेरा की टीम का मजमूई स्कोर डबल फिगर में दाखिल होता हुआ 14 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। तो कल के मैच के हीरो ऑफिशियली हीरो तो आसिफ नवाज से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड बोलने उड़े, क्योंकि अगर देखा जाए तो काफी अच्छी बैटिंग की थी। 20 गेंदों पे 49 रन, और मैं समझता हूँ यही एक डिफरेंस था सिटी क्लब ताकोट और ज़ेन क्लब पगोड़ा के दरमियान। आसिफ नवाज की जो इनिंग्स थी मैन ऑफ द मैच को दिया गया है, लेकिन फयाज ने भी कुछ कम कारकर्दगी पेश की हुई थी, काफी अच्छी बॉलिंग की थी। तो अब मजीद आप तक इस मैच के हवाले से और कल के मैच के हवाले से फयाज मजीद बताएंगे। शुक्रिया उमर जी, और यकीन सर आपने मोहम्मद नवाज और हाजी शेख के लिए ऑफसाइड काफी बाहर गेंद डाल रहे थे और अंपायर का इशारा के वाइड बॉल और वाइड की वजह से इखलाक क्लब अजमेरा की स्कोर में मजीद का इजाफा से बढ़ता हुआ 15 के मजबूत पर पहुंचने। बड़ा अच्छा आगाज मोहम्मद सली और उनका बहुत साथ निभा रहे हैं हाजी इशरत। इसी बीच मोहम्मद नवाज गेंद करेंगे इशरत को ऑफसाइड याफ्ता खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले से काफी दूर रही और अंपायर का इशारा के और वाइड बॉल। तो प्लानिंग करके आए हैं हाजी इशरत के अगेंस्ट अरफान लाला और मोहम्मद नवाज, और टीम के कैप्टन इसरार ऑफसाइड को पूरी तरह पैक करके रखा हुआ है। और इस तरह की विकेट कीपिंग देखने को मिली है रहमत से इस टूर्नामेंट में, रहमान से वो अभी तक देखने को नहीं मिली। 2 चौके उनके बीच पास से गुजरे, इसी बीच शॉट खेलने में कामयाब हुए, लेकिन वहां पर फील्डर से फितरत उन्होंने गेंद को फील्ड किया। जिस टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं उमर जी हाजी इशरत, वो मिल नहीं रही। इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक उन्होंने कोई बड़ी इनिंग नहीं खेली, लेकिन जिस तरह आज उनके बल्ले पे बॉल आ रही है, अंदाजा हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस काम के लिए जाने जाते हैं उस रुख में आते हुए, लेकिन मोहम्मद नवाज किसी तारुफ के मोहताज नहीं। 1 नंबर की शॉट पहने हुए छोटा सा रन तेज हुए, इशरत के लिए हवाई रास्ते से बाहर जाएगी और यकीनन जाएगी। लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर पकड़े फील्डर इसरार के सर के ऊपर से ये गेम बाउंड्री पार 6 रनों के लिए। और इसी का मैं जिक्र कर रहा था कि अभी तक इस टूर्नामेंट में जिस चीज के लिए जाने जाते हैं हाजी इशरत, पहले ही ओवर से पहली ही डिलीवरी को वो क्रिस गेल की तरह बाहर भेजने की कोशिश करते हैं, और आज दूसरे ओवर में वो कामयाब हो चुके हैं हवाई रास्ते से इस गेंद को बाहर भेजने में। और इस छक्के की कीमत स्कोर में तेजी के साथ इजाफा, 21 मजबूरी स्कोर इस बार खूबसूरती के साथ, लेकिन उतनी ही लाजवाब फील्डिंग। आमिर नवाज जहां पर खड़े होते हैं उस जगह आप रन के बारे में लेना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसे चागो चौबंद फील्डर हैं आमिर नवाज। जबरदस्त फील्डिंग की है, और ये अगर आज इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल खेल रहे हैं तो वो ये पॉइंट और गली के जो फील्डर हैं इनकी बदौलत, और जिन्होंने बहुत ही शानदार कैच दिया था मुजर्रद का और अरफान लाला को आप नहीं भूल सकते। 50 रन की इनिंग खेली थी। इसी बीच मोहम्मद नवाज एक बार फिर से अच्छी गेंद रन लेना चाहते थे, हाजी इशरत मना किया उनको मोहम्मद शमी ने, और मेरे ख्याल से सही फैसला, क्योंकि हाजी इशरत की विकेट जो है वो आप 1 रन के लिए तो कभी नहीं गंवाना चाहेंगे। और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और जो कि हमें सबको यहाँ जितने भी
क्राउड बैठा हुआ है, कमेंट्री बॉक्स में जितने भी लोग मौजूद हैं इनको पता था कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी, और कल यकीनन मैंने भी टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो कि शुरू में बिल्कुल ठीक साबित न हुआ। 9 ओवर 34 रन और उसके बाद बड़ी जबरदस्त कमबैक की आसिफ नवाज ने। इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार स्लो वन थी, ऑफ साइड याफ्तों से खेलने गए थे हाजी इशरत, दिफाई अंदाज में खेलने पर मजबूर किया। तो 2 ओवर के इख्तिताम पे स्कोर है 22, कोई विकेट आउट नहीं हुई। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस वक्त जारी है। टाई स्पोर्ट्स लीग 2020-2021 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को यहाँ खुशामदीद कहता हूँ, और आप सभी को बताता चलूँ कि जो टूर्नामेंट इफ्तिहार और सदीक ने रखा था उसका फाइनल जल्द से जल्द होने जा रहा है, और इसी बीच इंशाल्लाह टाई स्पोर्ट्स लीग 2020-21 का फाइनल भी, यानी आप लगातार 3 फाइनल इस ग्राउंड पर देख सकते हैं। लेकिन उससे इन तीनों चीज़ों से सबसे बड़ी खबर यह है कि डिस्ट्रिक्ट बडग्राम की तारीख का सबसे कामयाब टूर्नामेंट BSL बडग्राम सुपर लीग, जो कि अब्दुर्रहमान लाला और उनके साथ जितनी भी कंपनी थी, हाजी इशरत, मोहम्मद समी, इन्होंने रखा था, वो दोबारा होने जा रहा है। सीजन 2, उसका सीजन 2 अब से तकरीबन 10 दिन की दूरी पर है मेरे अंदाजे के मुताबिक। कल उनसे डिस्कशन की जा रही थी, उमर जी भी मौजूद है, तो उनसे भी उन्होंने इंटरव्यू किया था, वो उस इंटरव्यू के हवाले से भी कुछ बातें करेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द डिस्ट्रिक्ट बडग्राम का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, सबसे बड़ा मेला बडग्राम सुपर लीग सीजन 2 का आगाज होने जा रहा है। इसी बीच नेमत 30 ओवर के लिए तेज हुए, लंबे रनों के साथ 12 नंबर की शर्ट में मलबूस समी के लिए अच्छी गेंद और इतनी जबरदस्त फील्डिंग वहां पर फहद की जानिब से। 22 है मजमूई स्कोर, दोनों ओपनर बल्लेबाज पूरी तरह विकेट पर नजरें जमा चुके हैं, और आगे कमेंट्री जारी रखेंगे उमर जी। शुक्रिया फयाज। तो इनिंग्स का तीसरा ओवर कराने के लिए आए हैं नेमत अपने कोटे का दूसरा ओवर कराएंगे। इन्हें फेस करेंगे राइट हैंड बैट्समैन समी। आई अंपायर इफ्तिखार को क्रॉस के गेंद ऑफसाइड ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर कवर की जाने के लिए समी, लेकिन बीच में गेंद सीधी गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। डॉट बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। स्कोर बदस्तूर 22 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए थे टॉस जीतने के बाद इखलाक क्लब अजमेरा की जानिब से इशरत अहमद और मोहम्मद समी, हमेशा की तरह लेफ्ट राइट कॉम्बो। और आज के इस अहम मैच में एक मरतबा फिर उम्मीद करते होंगे इखलाक क्लब अजमेरा की टीम के कैप्टन और मैनेजमेंट इनसे कि एक अच्छा स्टार्ट फराहम करेंगे। अब देखना पड़ेगा कि किंग्स 11 मेरे की टीम इन दोनों ओपनरों को जल्द से जल्द पवेलियन की राह दिखाने में कामयाब होती है या नहीं। फिलहाल इशरत अहमद नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद, स्ट्राइक संभाले हुए राइट हैंड बैट्समैन समी। नेपथ ने आके अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की सीधे बल्ले के सहारे सिर्फ और सिर्फ पैवर टाइमिंग के जरिए गेंद को बॉर्डर लाइन से बाहर भेजने में कामयाब। और इसी तरह एक और बुलंद बाला छक्का, और इस 6 रन के इजाफे के साथ इखलाक क्लब अजमेरा की टीम का मजमूई स्कोर 28 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। इनिंग्स का तीसरा ओवर जारी। इस टूर्नामेंट में जिस तरह हमारे कमेंटेटर ने जिक्र किया कि इखलाक क्लब अजमेरा के कैप्टन इशरत अहमद को ज्यादा फुली फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, लेकिन दूसरी जानिब सभी जो से पहले टूर्नामेंटों में कुछ खातिर ख्वाह कारकर्दगी दिखाने से कासिर थे, इस टूर्नामेंट में उन्होंने बड़ी क्रूशियल स्टेज पर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस शो की। और आज एक बार फिर उनका बैट रन जुगलने की नियत से ग्राउंड का रुख कर चुका है। दफा रन आउट होने का चांस, डायरेक्ट थ्रो, लेकिन नॉन स्ट्राइक रन पर पहुंच चुके। और यहां पे एक्स्ट्रा थ्रो की सूरत में दूसरे रन के लिए मुड़े और दूसरे रन में आसानी के साथ मुकम्मल किया। गेंद की रफ्तार कम हो गई, वरना ओवरथ्रो की सूरत में गेंद बॉडी लाइन से बाहर भी जा सकती थी। और जहां पे 1 रन बनाना मुश्किल था, वहां पे 3 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किए इशरत अहमद और समी ने। इस 3 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद इखलाक क्लब अजमेरा का 31 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। 31 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप अब तक कायम करने में कामयाब रहे इशरत अहमद और समी। दोनों लेफ्ट और राइट हैंड बैट्समैन इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाने में मसरूफ है। अब देखना पड़ेगा कि रनों के बहते हुए सैलाब को किंग्स 11 मेरा के बॉलर और फील्डर रोकने में कामयाब होते हैं या नहीं। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर कैप्टन, और अब फील्डिंग को एक बार फिर चेंज करना पड़ा क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इशरत अहमद अब स्ट्राइक पे गए हैं। नेमत राउंड द विकेट गेंद करेंगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इशरत अहमद को, दौड़ते हुए अंपायर इफ्तिखार विकेटों के पास से गुजरे। गेंद की अच्छी गेंद अंदराती गेंद को फ्रंट फुट पे आके दिफाई अंदाज पर के लिए इशरत अहमद, बॉलर बिल ड्राइव। नेमत ने खुद ही अपनी फॉलो थ्रू में फील्डिंग की, रन बनाने का मौका एक मरतबा फिर मुयस्सर ना सका लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इशरत अहमद को। डॉट बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। स्कोर बदस्तूर 31 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इनिंग्स का तीसरा और अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं नेमत।
नेमत एक मरतबा फिर अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद, नजर आती हुई गेंद पे बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील, लेकिन अंपायर इफ्तिखार इस अपील से बिल्कुल नाखुश और आई थिंक बॉलर को ये इशारा भी करते हुए कि आप बिल्कुल अपनी फॉलो थ्रू में मेरे सामने आ गए डेंजर जोन में, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या करूं, आउट दूं या नॉट आउट दूं। तो इसी तरह इस डॉट बॉल के साथ इनिंग्स का ये तीसरा ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। 3 ओवर के इख्तिताम पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद किंग 11 मेरा के खिलाफ इख्लाक क्लब अजमेरा की टीम का मजमूई स्कोर 31, जबकि उनका कोई भी खिलाड़ी अभी तक आउट नहीं हुआ। इनिंग्स का आगाज करने के लिए आने वाले दोनों प्लेयर समी और इशरत अहमद इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी तक जारी है। टीम के स्टार प्लेयर मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए हमने देखा जैकलब पगोड़ा के इफ्तिखार कल अपनी टीम के प्लेयरों के लिए पेड़ बांधने के लिए बार बार ग्राउंड आते थे। उससे पहले मैच में सिर्फ ताकोट के फयाज आते थे, और आज के मैच में तैमूर अब सुपर सब खिलाड़ी का रोल निभाते हुए यहाँ ग्राउंड का रुख कर चुके हैं। तो ये सिलसिला अब फाइनल तक हमें देखने को मिलेगा, और जब दूसरा एडिशन शुरू होगा तो उसमें ये बड़े बड़े स्टार प्लेयर जो है ये ड्रेसिंग रूम में मजे से धूप में बैठ के एंजॉय कर रहे होंगे और वाटर बॉय को भेजेंगे, चाहे कितनी नाजुक सूरत हाल क्यों ना हो, लेकिन ये फिर ग्राउंड का रुख नहीं करते। लेकिन इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसे है कि हर सीनियर प्लेयर बार बार ग्राउंड में इन होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तीसरे ओवर के इख्तिताम पर 31 रन बनाने में कामयाब, और बड़ी खुशाइन बात यहाँ पे ताई स्पोर्ट्स लीग के इख्तितामी मैचों में ये है कि तमाशाइयों ने फुली सपोर्ट किया है, और प्री क्वार्टर फाइनल से लेकर इस सेमीफाइनल तक हर मैच में हमने देखा है कि कॉलेज ग्राउंड हर मैच में कचाकच भरा हुआ होता है। और आज भी कल की मैच की तरह, उससे पहले मैचों की तरह तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे कॉलेज ग्राउंड का रुख कर चुकी है। हालांकि अभी अभी मैच स्टार्ट हुआ है, 3 ओवर हो चुके हैं, और मजीद जो बड़ी तेजी के साथ कॉलेज ग्राउंड के मेन दाखिली गेट जो कि बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के सामने है, वहां से लोग दाखिल होते हुए इस मैच से लुत्फ उठाने के लिए कॉलेज ग्राउंड का रुख कर चुके हैं। दफा ये गेंद ऑफ साइड सिलेक्शन, इस गेंद को अच्छे तरीके से ऑन साइड पे के लिए 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया, और दूसरे रन के लिए वापस मुड़ना चाह रहे थे लेकिन मना किया इशरत अहमद ने। यूएस 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 32, बगैर किसी विकेट के नुकसान पर इनिंग्स का चौथा ओवर जारी। नए आने वाले बॉलर है नवाज और नवाज और नेमत की ये जोड़ी, नवाज अपने बॉलिंग स्टार्ट में बिल्कुल तैयार, गेंद करेंगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इशरत अहमद को। 2 स्लिप के साथ इशरत अहमद फेस करेंगे नवाज को। नवाज फील्डिंग में तब्दीली करना चाह रहे हैं, और अब ऑलमोस्ट 3 स्लिप खड़े किए यहाँ पे नवाज ने इशरत अहमद के लिए, और गेंद भी अपनी प्रॉपर फील्ड के मुताबिक की, ऑफ स्टंप के 4th चैनल पे ये गेंद, और इशरत अहमद बैकवर्ड बजा के इस गेंद को कट करने की कोशिश में नाकाम रहे, और गेंद सीधी गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। डॉट बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका, और यहाँ पे बड़ी अच्छी कैप्टनसी अगर देखा जाए किंग 11 मेरे की जानिब से। इशरत अहमद जैसे बैट्समैन को जल्द से जल्द पवेलियन की राह दिखाने के लिए बिल्कुल अटैकिंग मूड में आ चुके हैं, और एक्स्ट्रा कवर का पूरा एरिया खाली कर चुके हैं ताकि इशरत अहमद गलती करे, और वहां पे स्लिप में खड़े 3 फील्डर और 1 फील्डर पॉइंट में बिल्कुल इसी चीज के मुंतजिर है कि इशरत अहमद किसी तरह इस गेंद को हैज करे और हम आसानी के साथ गेंद पकड़कर इखलाक क्लब अजमेरा के उम्मीदों के महवर और वन ऑफ द बेस्ट इन डिस्ट्रिक्ट बडराम इशरत अहमद को जल्द पवेलियन की राह दिखाए। इस में से 1 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर बढ़ता हुआ 33, बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। नवाज अपने बॉलिंग माफे बिल्कुल तैयार है। राइट हैंड बैट्समैन अब सभी सामना करेंगे नवाज का। शॉर्ट रन के साथ नवाज दौड़ते हुए गए, अंपायर इफ्तिखार और विकेटों के पास से गुजरे। अगेन की ऑफ साइड ये गेंद, और बड़ी जोरदार तरीके से फ्रंट फुट पे आके बिना गेंद को जज किए सभी ने इस गेंद को कवर की जानिब खेलना चाहा, कामयाब ना हुए, और इशरत अहमद नॉन स्ट्राइक रेंज पर मौजूद सभी को ये कह रहे हैं कि ज्यादा बेहतर होता अगर इस गेंद को आप एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर खेलते। तो अब देखना पड़ेगा कि इनकी एडवाइस सभी के लिए कितनी करामत साबित होती है। नवाज एक बार फिर अपने बॉलिंग माफे बिल्कुल तैयार है। अगेन करेंगे राइट हैंड बैट्समैन समी को। 1 स्लिप के साथ नवाज दौड़ते हुए गए, पार को क्रॉस की गेंद की, और अच्छी गेंद नजर आती हुई गेंद को ऑन साइड पे खेलने गई, प्रॉपर तरीके से मिडल ना कर सके, पैट से टकराने के बाद गेंद करीबी रही, खेलने की पोजीशन पर गई जहां फील्डर ने आगे गेंद को फील्ड किया। लेग बाइस की सूरत में 1 रन मजीद बना। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर 34, बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी क्रिकेट इस वक्त देखने को मिल रही है इखलाक क्लब अजमेरा वर्सेस किंग 11 मेरा के माबेन इस मैच में।
किंग 11 के फील्डर भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि अखलाक क्लब अजमेरा की टीम को खुले रन ना दे। दूसरी जानिब अखलाक क्लब अजमेरा के कैप्टन और समी इस कोशिश में है कि पिच और बॉलरों की लाइन और लेंथ का जायजा लेने के बाद अपने स्ट्रोक खोलें। इस बात का अब इंतजार रहेगा हमें कि कब इशरत अहमद अपने जारहाना मूड में आकर कॉर्नर ग्राउंड के चारों अतराफ जोरदार शॉट खेलते हैं। नवाज एक मरतबा फिर गेंद की बड़ी जबरदस्त लाइन और लेंथ, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। एब्सोल्युटली बिल्कुल प्रोफेशनल बॉलर की तरह ऑफ साइड ऑफ स्टंप ये बॉल, और इशरत अहमद को अपनी जगह पे खड़े खड़े मजबूर किया इस गेंद को खेलने के लिए, और गेंद एक मरतबा फिर बल्ले के इंतहाई करीब से होती हुई गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। डॉट बॉल स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा ना हो सका। 34 है मजमूई स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। क्या कहेंगे फयाज, किंग 11 मेरा के बॉलरों के खिलाफ इशरत अहमद और समी ने जो अभी तक ये हिकमती अमली अपनाई है, इससे आप मुतमईन हैं? बिल्कुल उमर जी, अभी तक बड़ी जबरदस्त बॉलिंग जारी है, लेकिन उतनी ही जबरदस्त काम निभाया है दोनों ओपनर बल्लेबाज अखलाक क्लब अजमेरा के इशरत हुसैन, और उनका साथ निभाया है मोहम्मद समी ने। और जिस तरह का आगाज आज समी ने किया है, लग रहा है कि खतरनाक इरादों से इस मैदान में उतरे हैं। और 4 ओवर के बाद 34, तो यानी बहुत ही बेहतरीन ओवर इख्तिताम पजीर हुआ मोहम्मद नवाज का। जिस तरह की प्लानिंग करके आए थे हाजी इशरत के अगेंस्ट, और एक स्लिप एक गली के साथ एक पॉइंट के फील्डर को लगा रखा था, और लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर फील्डर को बाहर भेजा था। क्योंकि पिछले ओवर में इनको एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन से बाहर एक चक्का लगाया था हाजी इशरत ने, और उसी प्लानिंग को लेकर, उसी प्लानिंग को माइंड में रख के उन्होंने ये बॉलिंग की, और बड़ी जबरदस्त। और अब पहली चेंज की है बॉलिंग में, फितरत को बुला लिया है गेंदबाजी के लिए, फहद के नाम से जाने जाते हैं। और बड़ी अच्छी गेंद, पहली ही गेंद गुड लेंथ पे पिच हुई और सीधा गई विकेट कीपर रहमान के हाथों में। रन बनाने का कोई मौका नहीं, और मोहम्मद समी काफी तेजी के साथ रन बनाने के चक्रों में है, जिसकी वजह से हाजी इशरत बार बार उनको कह रहे हैं कि आप विकेट पे स्टे करें, और जब तक आप विकेट पे होंगे तो स्कोर आप बना पाएंगे, अदरवाइज अपनी टीम को मुश्किल में ला खड़ा कर सकते हैं। जिस तरह की किंग्स 11 की बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो तमाम के तमाम बॉलर जो है 110, 115, 120 के करीब गेंद डालने के लिए जाने जाते हैं, और एक नेमत वाहिद ऐसे बॉलर हैं जो कि 125 और 130 के करीब गेंद डालने की सलाहियत रखते हैं। और अगर अपोजिशन टीम की बात की जाए अखलाक क्लब अजमेरा, तो सेम वही सिचुएशन उनके पास भी है। ज्यादातर डिपेंड उनका भी फास्ट बॉलरों के ऊपर है। और इसी बीच फितरत गेंद करेंगे समी को, इस बार अच्छी गेंद बॉडी में करवाई, रन बनाने का मौका इसरार जो कि कैप्टन है इस टीम के, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, बासानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन मुकम्मल किया, और इस 1 रन की मदद से स्कोर में मजीद 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 35 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। टॉस यहां पर दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में अखलाक क्लब अजमेरा के कैप्टन जिया भाई ने जीता और पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया, और अब तक वो बिल्कुल सही और दुरुस्त साबित हुआ है। 5वां ओवर जारी है और स्कोर है 35। 5 ओवर का खेल जारी है, जो कि फितरत 88 नंबर की शर्ट पहने हुए बिल्कुल तैयार है। फितरत इशरत हुसैन के लिए, बहुत बड़ा नाम रखने वाले इशरत हुसैन। फितरत तीसरी गेंद इस ओवर में, ओ बहुत ही अच्छी गेंद, हल्की सी अपील जरूर की वहां पर फितरत ने, लाजवाब गेंदबाजी। जो लाइन लेंथ मोहम्मद नवाज ने रखी थी उसी को फॉलो करते हुए फितरत, और यकीनी तौर पर अगर यहां से एक विकेट मिलती है तो बॉडी लैंग्वेज यकीनन चेंज हो जाएगी। और T20 क्रिकेट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कहां से मैच किस रुख चला जाएगा। नवाज का पिछला ओवर इट्स मीन इस मैच में पूरी तरह दोनों बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर बना लिया है किंग्स 11 मेरे की टीम ने। फितरत इस ओवर में चौथी बार तेज हुए, इशरत के लिए बहुत बाहर डाल बैठे, बहुत शुक्रिया, बहुत बाहर डाल बैठे इस बार फितरत, और अंपायर इश्तिहार का इशारा कि यह वाइड बॉल। तो इस वाइड की मदद से अखलाक क्लब अजमेरा के स्कोर में मजीद 1 रन का इजाफा, और आने वाले बल्लेबाजों को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। उज़ैर जो कि इस टूर्नामेंट के तीसरे नंबर पे हाईएस्ट स्कोरर हैं और बहुत ही बड़े बड़े चक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, और तैमूर जो कि बिल्कुल डगआउट के कैमरा कॉम्बॉक्स के सामने बैठे हुए हैं, और लेग साइड पे पिच हुई गेंद, काफी बाहर रन आउट होने का खतरा हो सकता था। यहां से अंदाजा हो गया था उमर भाई कि काफी ऑफसाइड लेग पिच हुई है बॉल, और अपील जरूर की थी फितरत ने। और अंपायर इफ्तिहार जो कि द मोस्ट सीनियर अंपायर हैं डिस्ट्रिक्ट बडग्राम के, उन्होंने नफी में सर हिलाया और लेग बाई की सूरत में रन आता हुआ अखलाक क्लब अजमेरा के खाते में, स्कोर बढ़ता हुआ 36। और यह भी कामयाबी
है किंग्स 11 मेरा की कि वो स्कोर पर जो है वो रोकथाम लगा दे, और अगर आप स्कोर नहीं देंगे, गलती करेंगे बल्लेबाज, लेकिन सभी एक वाहिद ऐसे बल्लेबाज है जो ज्यादा देर अपना उनका बल्ला खामोश नहीं रख सकते। और हाजी इशरत अगर कहीं ना कहीं से एक दो शॉट उनके मिडल हो गए तो जितना क्राउड यहाँ आया हुआ है वो लुत्फ उठाएगा इनके शॉट से, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते अरफान लाला की सीनियरिटी को। आप एक अच्छा ओवर अपनी टीम के लिए निकाल लिया मोहम्मद नवाज जैसे किसी भी एक दूसरे गेंदबाज में, तो कामयाबी जरूर मिल सकती है। फिर का कामयाब तरीन ओवर अभी तक बहुत अच्छी तरह बॉलिंग की, हवाई रास्ते में खेल गए हैं फील्डर गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच छोड़ दिया है। कितना महंगा पड़ेगा ये कैच असलम जेब के हाथों से, असलम जेब का था, समझ नहीं आई कि उमर बादा वहां क्या कर रहे थे। बिल्कुल आसान कैच था, काफी देर हवा में रहा और जो गली और पॉइंट के फील्डर थे उनको बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए था, ट्रस्ट दिखानी चाहिए थी यहां पर। मौका जरूर दिया है। हेलो फितरत, आई थिंक इस ओवर में आखिरी बार तेज हुई इशरत के लिए, और इस बार कामयाब जरूर हुए, कनेक्ट करने में कामयाब हुए हाजी इशरत, और गेंद डीप मिड बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बड़ा जबरदस्त स्ट्रोक, लेकिन इससे हेलो 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 और दे तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद 42 रन बनाने में कामयाब हो चुकी है अखलाक क्लब अजमेरा की टीम, जबकि दोनों ओपनर बैट्समैन क्रीज पर मौजूद है समी और इशरत अहमद। प्ले का लास्ट ओवर कराने के लिए किंग 11 मेरा की जानिब से अब देखना पड़ेगा कि किस बॉलर को गेंद थमाते हैं उनके कैप्टन। नवाज को गेंद डिलीवर किया एक मरतबा फिर कैप्टन ने कि वो पावर प्ले का ये लास्ट ओवर करे। अब देखना पड़ेगा कि पावर प्ले के लास्ट ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने में कामयाब होते हैं समी, क्योंकि समी स्ट्राइक पर मौजूद है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है इशरत अहमद। और लास्ट ओवर की आखिरी गेंद को बड़ी स्टाइलिश तरीके से बॉडी लाइन से बाहर भेजने में कामयाब रहे इशरत अहमद, जिसके बदौलत मजमू स्कोर 42 तक पहुंचा। ओपनिंग स्टैंड काफी अच्छा फराम करने में इस वक्त मसरूफ है अखलाक क्लब अजमेरा के दोनों ओपनर। नवाज इनिंग्स का चट ओवर कराने के लिए आए हैं। अंपायर को गेंद की ऑफसाइड, ऑफस्टंप ये गेंद, और इस गेंद को बड़े जालिमाना तरीके से खेले और गेंद हवाई रास्ते से होती हुई डीप कवर की बॉडी लाइन से बाहर गई 6 रनों के लिए। इस 6 रन के इजाफे के साथ मजमू स्कोर बढ़ता हुआ 48 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। इनिंग्स का छठा ओवर जारी है, तो समी और इशरत दोनों ने अब रन तेजी के साथ बनाना शुरू कर दिए हैं। अब देखना पड़ेगा किंग्स 11 मेरा की टीम कब इनको रोकने में कामयाब होती है। दफा बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील, गेंद पेड़ से टकराने के बाद गई या नहीं, और अंपायर इफ्तिखार का इशारा कि गेंद पेट को छुए बिना सीधी गई और विकेट कीपर इस गेंद को कलेक्ट ना कर सके। 22 रन की सूरत में ये 4 रन आए अखलाक क्लब अजमेरा के खाते में। यूं इस 4 रन के इजाफे के साथ मजमू स्कोर बढ़ता हुआ 52 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। तो इस अहम सेमीफाइनल मैच में 50 रन का ओपनिंग स्टैंड फराम करने में कामयाब हो चुकी है अखलाक क्लब अजमेरा के दोनों ओपनिंग जोड़ी। 52 रन की शराकत कायम करने में कामयाब हो चुके हैं समी और इशरत अहमद, और दोनों अभी तक क्रीज पर मौजूद है। नवाज एक बार फिर गेंद करेंगे समी को, दौड़ते हुए आए अंपायर इफ्तिखार को क्रॉस के गेंद की ऑफसाइड ऑफ ये गेंद फ्रंट फुट बैक इस गेंद को कवर की जानिब खेलने गए सभी, बीट हुए गेंद सीधी गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। डॉट बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। स्कोर बदस्तूर 52 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। इनिंग्स का ये छठा ओवर जारी।
बड़ी शानदार बैटिंग का सिलसिला जारी है इस वक्त इखलाक क्लब अजमेरा की जानिब से। इस अहम मैच में 52 रन की ओपनिंग शराकतदारी अभी तक कायम कर चुके हैं। अब देखना पड़ेगा कि इस ओपनिंग पार्टनरशिप को कहां तक लेके जाने में कामयाब होते हैं। दूसरी जानिब किंग 11 मेरा की बैट्स बॉलरों की यही कोशिश होगी कि इनको पवेलियन की राह दिखाए, लेकिन फिलहाल समी और इशरत को पवेलियन की राह दिखाने से कासिर जरूर है। अलबत्ता समी और इशरत अहमद गेंद को बार बार इखलाक क्लब अजमेरा की ड्रेसिंग रूम की तरफ भेजने पर तुले हुए हैं। एक और गेंद ऑफसाइड ऑफ स्टंप और सीधे बल्ले के साथ इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेले और गेंद सीधी गई इखलाक क्लब अजमेरा के ड्रेसिंग रूम में। एक और छक्का और इस 6 रन के बदौलत मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 58 विद लॉस ऑफ 9 विकेट। इनिंग्स का ये छठा ओवर जारी। नवाज एक बार फिर आए, अच्छी गेंद बंदराजवी गेंद को फ्रंट पे आगे दिफाई अंदाज से खेलने पर मजबूर किया राइट हैंड ओपनिंग बैट्समैन समी को। डॉट बॉल स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा ना हो सका। स्कोर बदस्तूर 58 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। इनिंग्स का छठा ओवर जारी। इखलाक क्लब अजमेरा के दोनों ओपनर इब्तिदा में काफी स्लो खेल रहे थे और जिस तरह तमाम टीमें पिछले 3 मैचों से यही करती हुई आ रही है कि इब्तिदा में बिल्कुल स्लो स्टार्ट बॉलरों का और पिच के कंडीशन का बखूब अंदाजा लेने के बाद अपने स्ट्रोक्स खेलते हैं बैट्समैन, और कुछ प्लेयर फिर इस मौके को जाया कर देते हैं। पिच की कंडीशन और बॉलरों की लाइन और लेंथ से वाकिफ होने के बाद जल्दी आउट होकर वापस पवेलियन चले जाते हैं। जिस तरह कल श्रीकृत ताकोट के खिलाफ जेब पगोड़ा के बैट्समैन गए, और कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं कि इस अच्छे स्टार्ट को बड़े अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके अपनी टीम के लिए एक बड़ा मुखालिफ टीम के लिए एक बड़ा टारगेट सेट करने में कामयाब होते हैं। तो पावर प्ले के अख्ताम पर 58 रन बनाने में कामयाब रही इखलाक क्लब अजमेरा की टीम। हमारे वो नाजरीन जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनको बताते चले कि आज के इस दूसरे सेमीफाइनल मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया इखलाक क्लब अजमेरा के कैप्टन ने, और अब तक 6 ओवरों के अख्ताम पर 58 रन बनाने में कामयाब रही इखलाक क्लब अजमेरा की टीम। इनिंग्स का आगाज करने के लिए आने वाले दोनों बैट्समैन अब तक क्रीज पर मौजूद है, समी और इशरत अहमद। वो दोनों की तरफ से अब दोनों बैट्समैनों की बैट से अब रन गलना शुरू हो चुके हैं। अब देखना पड़ेगा कि इस रनों की बहती हुई सैलाब को किंग 11 मेरा की टीम कब और कहां रोक पाती है। अब इनिंग्स का छठा ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। देखना पड़ेगा कि पावर प्ले के बाद कौन से बॉलर को अब इस्तेमाल करेंगे। स्पिन को बुलाते हैं डायरेक्ट या फास्ट बॉलर से ही करवाते किंग 11 के कैप्टन। और इस वक्त कॉलेज ग्राउंड में सिटी रफ्तार कोर्ट के ओपनर फहीम अजीज और उनके साथ आए हुए उनके बड़े भाई और जितने मेहमान के साथ मानसेरे से आए हुए कॉलेज ग्राउंड में आज के इस मैच से लुत्फ उठाने के लिए उनको वेलकम करते हैं। और बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है कि फहीम अजीज और एक मरतबा फिर यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं, क्योंकि कल ही उन्होंने यहाँ पे मैच खेला है और एक मरतबा फिर इस मैच को देखने के लिए यहाँ आए हैं। ये सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं आते ये बड़े खिलाड़ी, इनको बखूबी अंदाजा होता है कि अगला मैच हमारा है और अब अगले मैच के लिए क्या हिकमत अमली तैयार करनी होगी और पिच किस तरह खेल रही है, बैट्समैनों के खिलाफ बॉलर किस तरह बॉलिंग करते हैं, ये सारी चीजों को अपने माइंड में रख के अगले मैच के लिए प्लान बनाएंगे। याद रहे कि कल के मैच में कामयाबी हासिल करके फहीम एंड कंपनी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, तो आज के मैच में निकाय बिल्कुल मरकूज रखे हुए हैं, क्योंकि कल नेक्स्ट मैच में यानी फाइनल में श्री ताकोट के मुकाबिल होगी या तो इखलाक क्लब अजमेरा की टीम या किंग 11 मेरा की टीम। और बड़े बड़े मेहमानों का सिलसिला अभी शुरू हो चुका है, क्योंकि ये सेमीफाइनल मैच है, आखिरी सेमीफाइनल है। और बीएसएल के चेयरमैन अब्दुल रहमान साहब भी इस वक्त कमेंट्री बॉक्स तशरीफ ला चुके हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। कल के सेमीफाइनल मैच में भी आए थे और आज भी आए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी वैल्यू है इस टाई स्पोर्ट्स लीग के सेमीफाइनल मैच की, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड और उसमें जाने पहचाने शख्सियत भी अब कॉलेज ग्राउंड का रुख कर चुके हैं और मुकम्मल 20-40 ओवर का मैच देखकर ही यहाँ से जाते हैं। इसका 7 ओवर कराने के लिए आए हैं। बॉलर पहली गेंद ऑफसाइड लेग स्टंप पैड से कराने के बाद करीब रही, बॉलर ने थोड़ी सी अपील भी की, लेकिन गेंद उनको जल्दी रियलाइज हो गया कि ऑफ साइड सिलेक्शन पिच की हुई थी, तो लिहाजा इस पे अंपायर आउट नहीं दे सकते। अलबत्ता इशरत अहमद ने काफी
इशरत अहमद काफी नाखुश दिखाई दी अपने शॉट सिलेक्शन से, क्योंकि वो समझते थे कि ऑफसाइड सिलेक्शन ये गेंद थी और वो प्रॉपर तरीके से गेंद को फ्लिक करते तो गेंद चली जाती बॉडी लाइन से बाहर, क्योंकि ऑन साइड पे सर्कल के अंदर वाहिद फील्डर मिड विकेट की पोजीशन पर मौजूद है और इसी फील्डर को अबूर करना था इशरत अहमद ने, लेकिन वो ऐसा ना कर सके और ब्लैक बाइस की सूरत में 1 रन मजीद मिले अखलाक क्लब अजमेरा की टीम को। इससे 1 रन के इजाफे के साथ मजमू स्कोर बढ़ता हुआ 59 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट इनिंग्स का ये 7वां ओवर कराने के लिए आए हैं किंग 11 मेरा की जानिब से उनके कैप्टन फाद है बॉलर। लॉन्ग रन के साथ अपने बॉल माफे बिल्कुल तैयार, आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना शुरू किया, तेज अंपायर इफ्तिखार और विकेट को क्रॉस किया गया, फुल एंड डिलीवरी सीधे बैट के साथ इस गेंद को खेले लॉन्ग ऑन की जानिब, चूंकि मिड ऑन की पोजीशन पर कोई फील्डर तैनात नहीं, लॉन्ग ऑन पे खड़े हुए कैप्टन फैसल को जाना पड़ा इस गेंद को फील्ड करने के लिए, लेकिन जब तक फैसल जाते इस गेंद को उठाते वापस थ्रो करते तब तक 1 रन बनाने का मौका था सभी के पास। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमू स्कोर 60 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट इनिंग्स का 7वां ओवर जारी है। इस बड़े मैच में हमेशा बड़े प्लेयर ही परफॉर्म करते हैं और आज के इस मैच में एक मरतबा फिर साबित किया इशरत अहमद और समी ने कि वो किस कैटेगरी के प्लेयर हैं। इस इंपॉर्टेंट मैच में बड़े क्राउड के सामने बड़े प्रेशर में काफी अच्छा स्टार्ट फराहम किया अखलाक क्लब अजमेरा की टीम के लिए। हालांकि जिस अंदाज से किंग 11 मेरा के बॉलर ने शुरू में अटैक किया था, लग रहा था कि समी और अखलाक क्लब अजमेरा के मोस्ट सीनियर बैट्समैन इशरत अहमद के लिए काफी परेशानी यहां पे क्रिएट करने वाले हैं किंग 11 के बॉलर। लेकिन जिस तरह मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि पिच की कंडीशन से और बॉलरों की लाइन और लेग का बगौर जायजा लेने के बाद इशरत अहमद ने और स्पेशली सभी ने अपना स्ट्रोक्स कहना शुरू कर दिए हैं और यही वजह है कि अब तक एक अच्छा स्टार्ट फराहम कर चुके हैं। कदमों का इस्तेमाल बड़े खतरनाक अंदाज से इस गेंद को खेले थे, इशरत अहमद प्रॉपर तरीके से मिडल ना कर सके और मैं समझता हूं खुशकिस्मती रही कि सही मिडल ना कर सके। अगर थोड़ी सी और अच्छी मिडल होती तो शायद गेंद लॉन्ग ऑफ के पोजीशन पे खड़े हुए फील्डर फैसल तक कैरी कर जाती। एक चुका खाने के बाद गेंद आई फैसल के पास, जिन्होंने इस गेंद को फील्ड किया, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करने से ना रोक सके इशरत अहमद को। यूएस 1 रन के इजाफे के साथ मजमू स्कोर बढ़ता हुआ 61 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। एक मरतबा फिर बॉलर आई, गेंद की ऑफसाइड स्टंप पड़ने के बाद बड़ी तेजी के साथ अंदर आई और सभी ने फ्रंट फुट पे आगे इस गेंद को हेक्सा कवर की जानिब खेलना चाहा, कामयाब ना हुए और गेंद ऑफ स्टंप से टकराई, यूं दोनों स्टंप जमीन से उड़ गई और बिना खैर किंग 11 मेरा की टीम जिस विकेट लेने के चक्कर में थी वो कामयाब हो गई और सभी जो कि काफी खतरनाक बनकर सामने आए थे और खुलकर स्ट्रोक्स खेलना शुरू कर दिए थे सभी ने और अब सभी को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन की दिखाने में कामयाब रहे किंग्स 11 के बॉलर। 31 रन बनाने के बाद बुझे कदमों के साथ आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम जा रहे हैं अखलाक क्लब अजमेरा के मयनाज ओपनिंग बैट्समैन समी। लेकिन मैं समझता हूं समी और इशरत अहमद जिस काम के लिए आए थे उस काम को किसी हद तक वो करने में कामयाब जरूर रहे, क्योंकि पिच की कंडीशन को देखते हुए और पहले बैटिंग करते हुए ये ऑलवेज एडवांटेज होता है, क्योंकि अब बड़ा मैच है, जो भी कैप्टन टॉस जीतता है डायरेक्टली वो बैटिंग करने के लिए जाता है। तो 60 रन का ये ओपनिंग पार्टनरशिप मैं समझता हूं किसी हद तक दोनों अपना प्लान में कामयाब हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात अखलाक क्लब अजमेरा के लिए ये है कि अखलाक क्लब अजमेरा के मयानाज बैट्समैन इशरत अहमद अभी तक क्रीज पर मौजूद है। दूसरी जानिब किंग 11 मेरा की टीम जरूर इस विकेट लेने के बाद तुक्का सांस लेने की कंडीशन में आई होगी, क्योंकि ओपनिंग जोड़ी साइको भी एक बड़ी जबरदस्त होती है बैटिंग साइड के लिए कि उनका कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं होता, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि ओपनिंग जोड़ी को तोड़ने में कामयाब रहे किंग 11 के बॉलर और 1 डाउन पोजीशन पे बैटिंग करने के लिए अब आए हैं इशरत अहमद का साथ निभाने के लिए उज़ैर। फहद है कामयाब बॉलर जिन्होंने पहली ब्रेक थ्रू दिलाई यहां पे अखलाक क्लब अजमेरा के खिलाफ अपनी टीम के लिए। अब देखना पड़ेगा कि 1 डाउन पोजीशन पे बैटिंग करने के लिए आए हुए उज़ैर इशरत अहमद के साथ मिलकर मजीद पार्टनरशिप कायम करने में कामयाब होते हैं या एक विकेट लेने के बाद किंग 11 के बॉलर और फील्डर जल्दी से 1-2 विकेट और लेकर अखलाक क्लब अजमेरा की टीम को बैकफुट पे धकेलने में कामयाब होती है। फहद एक मरतबा फिर दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद बैकफुट पे जाकर इस गेंद को बड़े स्टाइलिश तरीके से रोका उज़ैर ने। रन
बनाने का मौका मुयस्सर ना सका। डॉट बॉल, इस डॉट बॉल के साथ इनिंग्स का ये 7वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। 7 ओवर के इख्तिताम पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद इखलाक क्लब अजमेर की टीम का मजमूई स्कोर 61, 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बैट्समैन समी जो 31 रन बनाने के बाद फहाद की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर वापस ड्रेसिंग रूम जा चुके हैं, जबकि इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए हुए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इशरत अहमद अभी तक क्रीज पर मौजूद है और उनका साथ निभाने के लिए अब वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आए हैं। डिस्ट्रिक्ट बडराम के काफी मिचेवर ऑलराउंडरों में इनका शुमार किया जाता है। उज़ैर आज प्रोमोट किया है उनको अप द डाउन टू वन डाउन पोजीशन पर वो बैटिंग करने के लिए आए हैं। अब देखना पड़ेगा कि इखलाक क्लब अजमेरा की टीम मैनेजमेंट का यह फैसला कितना कारआमद साबित होता है इस बड़े सेमीफाइनल मैच में इनके लिए, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि उज़ैर लो डाउन द ऑर्डर बैटिंग करते हैं और एक काफी अच्छे फिनिशर तस्वर किए जाते हैं, मैच को फिनिश काफी अच्छा करते हैं। और इखलाक क्लब अजमेरा के लिए हमने कई मौकों पर देखा है उज़ैर ने काफी अच्छे मैच फिनिश किए हैं। आज उनको प्रोमोट किया है वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। अब देखना पड़ेगा कि इनका यह फैसला कितना कारआमद साबित होता है। फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है उज़ैर, स्ट्राइक एक मरतबा फिर संभाले हुए हैं। इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए हुए इशरत अहमद, और इशरत अहमद के कांधों पर अब जिम्मेदारी का बोझ थोड़ा सा ज्यादा हो गया, क्योंकि समी के आउट होने के बाद अब इस पार्टनरशिप में एक मरतबा फिर सीनियर रोल अदा करना होगा इखलाक क्लब अजमेरा के कैप्टन इशरत अहमद को। जबकि इनिंग्स का 8वां ओवर कराने के लिए आए हैं बॉलर ने इरफान आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इरफान राउंड द विकेट गेंद करेंगे इशरत अहमद को, शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी पिछले कदम पे जाकर इस गेंद को बड़ी स्टाइलिश तरीके से पुल किया। डी फाइनल के पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर ने दौड़ लगाकर इस गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद की रफ्तार डी फाइनल के पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज थी और गेंद पलक चपकती हुई बिहाइंड द स्क्वायर बॉडी लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। इस 4 रन के इजाफे के साथ मजमू स्कोर बढ़ता हुआ 65 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इनिंग्स का 8वां और अपने कोटे का पहला ओवर कराने के लिए आए हैं इरफान, जो कि काफी सीनियर बॉलर है और सीनियर वर्सेस सीनियर के इस मैच में देखना पड़ेगा कि कौन कामयाब होते हैं। अगली गेंद ऑफसाइड स्टंप बैकफुट पे जाकर इस गेंद को पॉइंट की जानिब अकेले में कामयाब, पॉइंट के फील्डर को बूर ना कर सके इशरत अहमद। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, डॉट बॉल स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा ना हो सका, स्कोर बदस्तूर 65 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इनिंग्स का ये 8वां ओवर जारी। इरफान शॉर्ट रन के साथ एक बार फिर आया पार को क्रॉस किया, एक और अच्छी गेंद ऑलमोस्ट 4th चैनल पर कराई गई ये बॉल। इशरत अहमद को ज्यादा रूम मुयस्सर ना सका इस गेंद को खेलने के लिए और गेंद एक बार फिर सीधी गई कवर के पोजीशन पे खड़े हुए फील्डर के पास, जिन्होंने बड़ी आसानी के साथ इस गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का मौका एक बार फिर मुयस्सर ना सका। तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद इस मैच से लुत्फ उठाने के लिए यहाँ मौजूद। शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी, इंतहाई शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी और हाइट वाइड बॉल करार दिया यहाँ पे अंपायर इफ्तिखार ने। उसके साथ साथ बॉलर को अलाउ भी किया 1 फॉर द ओवर। अब देखना पड़ेगा कि कमबैक डिलीवरी कौन सी होती है इरफान की। फुल डिलीवरी ऑफ साइड स्टंप और सीधे बल्ले के साथ इस गेंद को के लिए लॉन्ग ऑफ की जानिब, लेकिन वहां पे फील्डर तैनात जरूर थे लेकिन मिस फील्डिंग का मुजाहरा। और इस वक्त इखलाक क्लब अजमेरा जैसी मजबूत टीम के खिलाफ इस तरह की एफर्ट आपको बिल्कुल जेब नहीं देती। जहां पे 1 रन बनना था वहां पे बड़ी आसानी के साथ 4 रन आए इखलाक क्लब अजमेरा के खाते में, और इस 4 रन के इजाफे के साथ मजमू स्कोर बढ़ता हुआ 70 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। इनिंग्स का 8वां ओवर जारी। इखलाक क्लब अजमेरा जैसे मजबूत टीम को अगर प्रेशर में रखना है तो विकेट लेने के साथ साथ आपको फील्डिंग एफर्ट भी अच्छी करनी होगी, और विकेट थ्रो इतनी आसानी से नहीं करते क्योंकि सारे सीनियर प्लेयर हैं। वक्फा बराए आजाद।
Skor sode. Inama. Skor. Pasata nasama warde. Pasata. Nahama warde. Yo ušte 75 skor de nahama warde. اخرانو مینوالو دی وخت کې دا نهمه اور جاری دی یو اول شي دی 75 رنز دي د اخلاق کرکټ کلب دا لا دویم سی فائنل میچ دی اول شي بیټسمن چې دی هغه سبي دی سبي په 31 باندې اول شي دی یا زری لکه هغه بال غواړي تاسو بال ودی تاسو سوچ دی خو سړو سوچ کله خپل هغه راکې کله اوس وې نوې باندې بال عمر جی دا ساجد سپیشل سلامونه هغه ته ورسي عمر ته مینوالو که دا پیج چا فالو کړی دا سره فالو کړئ لایک کړئ او ما ته شیر کړئ دې وخت دا نهم اوور دی باولر دی فهد सेठान राले सेठानो सेठानो खबर हमारा دلته سپریدي نه والا بار دانه دا خو ما صحیح نه دی سکور څو دی 75 نهما ورد نهما نهما ور جاری دی نهما ور جاری دی
بند غواړي دا بل روښه دا ګولې څو پر کېږي سره اپډیټ دا دی چې دا 11 اوور دا 9 اوور دی یو آوټ شوی دی سکور شوی دی 71 څه شو هغه وایي بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین سرسبز و شاداب پہاڑوں کے دامن میں واقع گورنمنٹ ڈگری کالج کے پروگرام کا یہ خوبصورت گراؤنڈ سجا ہوا ہے شائقین کرکٹ روا دوا کالج کرکٹ اسٹیڈیم کی جانب اور آنا بھی چاہیے بہت بڑا مقابلہ ہے اخلاق کلب اجمیرا ورسز کنگ 11 میرا کنگ 11 میرا ورسز اخلاق کلب اجمیرا کیا خوبصورت نام ہے میرا اجمیرا آمنے سامنے ہے یہاں پر تمام شائقین کرکٹ کو شاذرین اپنے سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے کالج کرکٹ اسٹیڈیم سے اور اعلان کرتا چلوں کہ غلام رحمان اختیار علی شیر خان اور معروف جہاں کہیں بھی ہیں ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اور ان سے گزارش ہے آرگنائزنگ کمیٹی کی جانب سے کہ وہ کمیٹی بوتھ تشریف لیں جہاں کہیں بھی ہیں اگر ان تک میری آواز پہنچتی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ کمیٹی بوتھ تشریف لے آئے ایک بہت بڑا مقابلہ کل اسی گراؤنڈ پر کھیلا گیا تھا زین کلب پگوڑا ورسز سٹی کرکٹ کلب تاکوٹ کے درمیان اور ایک اور بہت ہی زبردست مقابلے کے بعد شکست دینے میں کامیاب ہوئی سٹی کرکٹ کلب تاکوٹ کی ٹیم زین کلب پگوڑا کے اور کل کے میچ میں ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہ میچ زین کلب پگوڑا ورسز سٹی کلب تاکوٹ نہیں بلکہ افتخار احمد ورسز سٹی کرکٹ کلب تاکوٹ
ډېر ټیټ و ها ها دس اوور مکمل شو سکور سو دے اگر آدمی نہ ہو 10 اوور کا 78 رن دے وقت اخلاق کلب او اذان کے وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر تمام شائقین کرکٹ کو کالج کرکٹ گراؤنڈ سے خوش آمدید کہتے ہیں 10 کے بعد 78 ہے اخلاق کلب اجمیرا کا اسکور 1 وکٹ کے نقصان پر آؤٹ ہونے والے بلے باز سمی جو کہ 31 رنز بنانے کے بعد پویلیم واپس جا چکے ہیں 78 رنز گل محمد ایو کل جو میچ کھیلا گیا تھا ایک بہت بڑا مقابلہ تھا سیمی فائنل مقابلہ تھا لیکن مایوس کیا زین کلب پاگوڑا کے بلے بازوں نے پہلے بولروں نے اور بعد میں آنے والے بیٹسمینوں نے بھی افتخار احمد کو کل کافی مایوس کیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میچ افتخار و سٹی کرکٹ کلب تاکوٹ کے درمیان جاری ہے 47 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی افتخار احمد نے اور 25 رنز بنائے 27 رنز بنائے تھے محسن نے اس کے علاوہ کوئی بھی بلے باز سٹی کرکٹ کلب تاکوٹ کے بولروں کا مقابلہ نہ کر سکے اور ایک بڑے میچ سے وہ آؤٹ ہو چکے ہیں فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے مبارکباد پیش کروں گا سٹی کرکٹ کلب تاکوٹ کی ٹیم کو کہ جو پہلی ٹیم ہے ہائی اسپورٹ لیگ کی کہ فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے اور آج مقابلہ ہے اخلاق کلب اجمیرا ورسز کنگ الیون میرا کے درمیان یعنی کہ اجمیرا ورسز میرا آمنے سامنے ہے اور دو ڈسٹرکٹ بھی آمنے سامنے ہے بڑگرام ورسز شانگلہ تو آج کا میچ جو بھی ٹیم جیتے گی وہ جائے گی فائنل میں انتظار کر رہی ہے سٹی کرکٹ کلب تاکوٹ ان کا استقبال کرے گی اور یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا بہرحال ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اخلاق کلب اجمیرا کا کپتان نے جو کہ ابھی تک درست ثابت ہوا ہے 10 اوور کے بعد 78 رنز بنائے ہیں ایک وکٹ کے نقصان پر بولنگ میں پریورتن فہد آئے ہیں بولنگ کرنے کے لیے 88 نمبر کی شٹ پہنے ہوئے گیند کرے گے 1 ڈاؤن پر آئے ہوئے عزیر کو امپائر افتخار احمد کے پاس سے عزیر کے لیے یہی خوبصورت اور دلکش اسٹاپ لوگوں پر کھڑے ہوئے فیلڈر صرف اس بال کو دیکھتے رہ جائیں گے اور گیند باؤنڈری لائن سے باہر گئی ہے 6 رنوں کے لیے یہی وہ موقع ہے کہ جہاں پر کھل کر کھیلنا ہوگا اخلاق کلب اجمیرا کے بلے بازوں کو اگر بڑا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کل سٹی کرکٹ کلب تاکوٹ کی ٹیم نے پہلے 10 اوور میں 48 رنز بنائے تھے لیکن آخری 10 اوور میں انہوں نے 122 رنز بنائے تھے جو کہ قابل ثابت ہوئے تھے سٹی کرکٹ کلب کے لیے فہد ایک مرتبہ پھر عزیر کے لیے امپائر افتخار کے پاس سے اندر آتی ہوئی گیند اس گیند کو دفاعی انداز سے کھیلنے پر مجبور کیا عزیر کو
किसी रन का इजाफा ने स्कोर बदस्तूर 84 फॉर 1। सनी 31 रन बनाने के बाद वापस जा चुके हैं क्वार्टर फाइनल के हीरो सनी, जिन्होंने 52 रन की इनिंग्स खेली थी और गयासुद्दीन जैसे बल्लेबाज को उन्होंने वापस भेजा था ड्रेसिंग रूम फ्रेंड्स क्लब कुजाबांडा के खिलाफ 52 रन, और गयास को वापस भेजने वाले सभी आज सिर्फ 31 रन बनाने के बाद ड्रेसिंग रूम वापस जा चुके हैं। फहद गेंद करेंगे उजैर को, अंपायर इफ्तिखार के पास से क्या ही दिलकश और करारा स्ट्रोक खेले हैं यहाँ पर उजैर, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, गेंद को उसी इलाके में खेले उजैर, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर की है, काफी लंबा बूंदो बाला छक्का, आसमान से बातें करती हुई गेंद चार दीवारी से बाहरी अंदर गिरी है 6 रनों के लिए। 6 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 90। दूसरा छक्का है इस ओवर में फहद को, जो कि जुड़ा है उजैर ने। 6 रन के इजाफे के साथ 11वें ओवर में मजबूआ वक्फा बुराए नमाज। इशरत तकरीबन 30-35 माने वालाड़ दे। वालेकुम सलाम रहीमुल्लाह। दा पेज लाइक के माखे तो शेयर के ग्रुप ने की 25 रन माने वालाड़ दे और सर 0 वालाड़ दे 31 रन माने सैमिया उठसे रे दे और 19 रन ना जोड़ लो। باولر دفاع او بیټسمن چې دی سر حسین سامنے تلاړو یو لسمه اور اخیری بال لې دی اور 19 رنونه شي دي او یو رن پدې وشو 20 رن اور مکمل شو 3 چکی ولګې دی اور کې 2 سنگل وشلې صحیح چپ کرتا دې ته خیال لته پر خاطر به نه راو چا نه دا خیال کنه ډیر دا خیال نو دا ویډیو لایک کړئ او ماخذ شیئر کړئ دا پیج لایک کړئ गाड़ी बड़ी दूंगा हाँ पूरी दक्का भी वीडियो का दारा वाला है मगर पूरी शरवान दिखा रोड माने अमीर माविया रहा ले हाँ जा रहा है मेरा कट्टी का ये मगर स्कोर सोदिया इनाम स्कोर 99 वर्ड 99 11 और 99 ओए 11 और 99 11 के बाद 99 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सलाम फनाज ब्रो वालेकुम सलाम। बाउलर दे अमीर नवाज बैट्समैन दे इशरत भाई इशरत हुसैन सामने तरफ 26 रन मारने वाला दे ओपनिंग तरागलो
99 سکور دی 11 اورې وشلې دا 12 اور دی لا یې بال نه شي مینوالو سره په خیال ټارګټ به څو وي خپل ټارګټ یې مونږ ته کمنټس کوئ اور عشرت حسین ایل ڈبلیو آؤٹ شو بس امپائر فیصلہ نہ نشر امپائر عشرت حسین ایل ڈبلیو آؤٹ کو 99 رن دی 2 آؤٹ شلو 12 اور دی اور عشرت حسین د امپائر فیصلې نه ناخوش دی خو اوس کرکټ کې چې کوم ځل کوته اوچتې شي امپائر نو بیا آؤٹ کلیئر آؤٹ فہد خان ستا په حساب د آؤټ و 184 مسلم خان وې چې اخلاق کلب 184 ټارګټ یې شهریا نیو مین ایک سو 190 پلس نه یو سکور به وای بالکل آؤٹ و ہاں استاد کے صاحب آؤٹ ہو حاجی صاحب سلمان خان 165 سلمان او دا دویم وکټه بیک ټو بیک شهریار آؤٹ ټریک باندې اوس راغی بالر دا ودر کرکټ ته بال نشته درې اوټ شلو او 99 سکور دی او 12 اور دی او ټریک باندې راغی بالر امیر نواب دی بالر ټریک باندې امیر نواز نیو مین ماجد خان راغی ټریک بال دی ستاسو په حساب دا ټریک په وشي او کنه چا صحیح جواب راکړل انعام ملایويږي تا سپورټ لیګ دا درې میټریک پي چې دا به کېږي یا نه کېږي ډېر ښایسته اور جاري دی دې وخت کې افتخار شیرازی څنګه چل دی 208 گڈ بال عمران خان دی گڈ بال دا ویڈیو پیجونه کې شیئر کړئ نوی بیٹسمین چې دی ماجد خان شفیق وی ټریک نه کېږي قاسم خان وی ټریک نه کېږي سکور 99 رن دی او 3 آؤٹ دی 12 اور دی اوور نمبر 12 ہٹ رک بال دی ټریک بال دی ماجد سامنے ته دی ورنه ماجد خان ویلکم ماجد خان ته ویلکم وی نو یاسر خان وی دی ټریک نه کېږي 5000 انعام او نه کېږي رورا انشاءالله کېږي به ته ډېر مطمئن چې دا ټریک کېږي ډېر ښه فناز بھائی ټریک بال دی ماجد ته اور ونه شو ټریک ونه شو اور ډېر ښایسته فیلډینګ یې وکړو ها یو رن میلاو شو 100 سکور شو 3 آؤٹ دی 12 اور سورج مکمل شله د اخلاق کلب اجمیر
سل سکور مکمل شله 12 اور دی او 3 اوټ دي او سامع زیر قاری وزیر سامي ته 3 چې کېږي لګولي ډېر فهم کې دي قاری خبال یو رن میلاو شو 101 رن شو 12 اور دی 180 سکور سنی شمس وی دمرا مو شیر کړ دا چې حد نشته تاسو ډېر ویډیو شیر کړئ تاسو ډېر مننه 205 جواب سم 102 رن دے نا مایستا محمودی بس محمود تاسو ولاړ دی او سنگل یو کو 103 رن شو 12 اورې مکمل شلې اورو کې 103 رنز بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں 11 کے بعد 101 3 وکٹوں کا نقصان پارا ہیٹرک پر آئے تھے امیر نواز لیکن انہیں اس سے باز رکھا ماجد نے 2 رنز پر بیٹنگ کرے ماجد جبکہ 21 رنز بنائے ہیں عزیر نے 3 چھکوں کی بدولت عمر زیادہ آئے ہیں بولنگ کرنے کے لیے 19 نمبر کی شٹ پہنے ہوئے گیند کریں گے نئے آنے والے بلے باز ماجد کو جو کہ 2 رنز پر بیٹنگ کر رہے ہیں 101 ہے 11 کے بعد اخلاق کلب اجمیرا کا اسکور 3 وکٹوں کے نقصان پر شہریار کوئی خاطر خواہ کارکردگی دکھانے میں کامیاب نہیں ہوئے اور کلین بولڈ ہوئے وہ امیر نواز کے ہاتھوں جبکہ 30 رنز کی نیز کھیلی تھی عشرت احمد نے 31 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے سمی اور دیکھنا ہے کہ عزیر جو کہ 21 رن پر بیٹنگ کریں کافی جارانہ انداز اپنائے ہوئے ہیں کہاں تک لے جانے میں کامیاب ہوں گے اور کنگ 11 میرا کوئی بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ 150 پلس رن جو ہے وہ ان کے لیے بونس ثابت ہوں گے اپار کے پاس سے عمر زیادہ اس گیند کو کھیلے ہیں لانگ آف کی جانب وہاں پر فلٹر موجود ہے نعمت انہوں نے گیند کو فیل کر کے واپس کیا جب تک واپس کرتے 1 رنز کا موقع تھا ماجد کے پاس جو کہ انہوں نے حاصل کیا اس 1 رنز کے اضافے کے ساتھ سکور پہنچا 3 وکٹوں کے نقصان پر انیس کا 12واں اوور جو کہ اس وقت عمر زیادہ کروا رہے ہیں کمیٹی بوتھ کی جانب سے سٹی کرکٹ کلب تاکوٹ بڑے شدت سے انتظار کر رہی ہے فائنل میں کہ کون آئے گا ان کے مدی مقابل کنگ 11 میرا یا کہ اخلاق کلب اجمیرا امپائر کے پاس عمر زیادہ عزیر کے لیے اور آج عزیر کے ارادے جو ہیں وہ بالکل کچھ خطرناک دکھائی دے رہے ہیں اخلاق کنگ 11 میرا کے لیے اور ان کی انیس کا 4تھا چکر ہے اس چکے کی بدولت وہ 27 پہ پہنچے جبکہ مجموعہ کو انہوں نے پہنچایا ہے 109 پہ 3 وکٹوں کے نقصان پر یاد رہے کہ انیس کا 12واں اوور جاری ہے اور مجموعہ 109 رن ہے 150 سے اوپر جب چلا جائے گا تو کافی مشکل ہوگا کنگ 11 میرا کے لیے اس بڑے میچ میں یہ رن حاصل کرنے کیونکہ کل اسی گراؤنڈ پر ہم نے دیکھا خوبصورت اور دلکش اسٹاپ عزیر کا گیند کی رفتار فیلڈر کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز گولی کی برق رفتار گیند باؤنڈری لائن سے باہر 4 رنوں کے لیے ایک اور چوکا عزیر کے بلے سے بیک ٹو بیک باؤنڈریز عزیر آج کافی خطرناک دکھائی دیتے ہوئے کنگ 11 میرا کے لیے اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے عشرت احمد نے 1 ڈاؤن کی پوزیشن پر بلایا تھا عزیر کو کافی عمدہ بیٹنگ عزیر کی جانب سے 4 چھکے اور 1 چوکے کی بدولت 31 رنز کی ریس کے لیے اب تک 113 ہے مجموعہ 3 وکٹوں کا نقصان پا رہا اس گیند کو جارن انداز سے کھیلنے کے
मलिक अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद गई है दीप स्कोरले की जानिब। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करके वापस करते 1 रन का मौका था उजैर के पास जो कि उन्होंने हासिल किया 1 रन के इजाफे के साथ उजैर पहुंचे 32 भी, जबकि मजमुआ पहुंचा है 114। 3 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 12वां ओवर जारी है जो कि इस वक्त उमर ज्यादा करवा रहे हैं। 19 नंबर राशिद खान अफगानिस्तान की शिट पहने हुए अंपायर के पास से माजिद के लिए इस गेंद को लॉन्ग ऑन की जानिब खेले हैं। वहां पर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करके वापस करते 1 रन का मौका था। अच्छी हरकत इनिंग्स के अंदाज में हासिल किया है माजिद ने इस 1 रन के इजाफे के साथ। स्कोर पहुंचा है 115। इनिंग्स का 12वां ओवर जारी। उमर सादा गेंद करेंगे उजैर को और दिलकश और 4 रन स्टॉप उजैर का और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। काफी महंगा ओवर साबित हुआ है ये उमर ज्यादा का किंग 11 मेरा के लिए। और इस ओवर में उजैर ने उनकी काफी बुराई की है सर्विस के साथ 121 12 के बाद 121 3 विकेट के नुकसान पर सिटी क्रिकेट क्लब ताकोट जो कि पहले से फाइनल में पहुंच चुकी है ताई स्पोर्ट लीग 2020-21 के और वो शिद्दत से इंतजार कर रही है कि कौन सी टीम उनके मध्य मुकाबले आएगी। और यहाँ पर शायकीन क्रिकेट को अगर देखा जाए तो उनके ज़हन में यही बात होगी कि एक बड़ा मुकाबला होना चाहिए फाइनल मैच में और वो यही सोचेंगे कि इखलाक क्लब अजमेरा वस्तुजा सिटी क्रिकेट क्लब ताकोट के दरमियान फाइनल मैच खेला जाए। और जहां तक इस मैच की बात है तो 12 के बाद 121 रन बनाए इखलाक क्लब अजमेरा ने। तकरीबन आज 31 जनवरी 2021 काफी खुशगवार साबित हुई है इखलाक क्लब अजमेरा के लिए। कल 30 जनवरी 2021 जो थी वो काफी मुश्किल दिन था जैन क्लब फगोड़ा के लिए और आज 31 जनवरी देखना है कि मिस फील्डिंग का मुजाहरा अब भी जारी है किंग 11 मेरा की जानिब से और दूसरा रन लेने में भी कामयाब हुई। जहां पर 1 रन बनना चाहिए था वहां पर 2 रन दे बैठे ही फील्डर और ये एक रन जो है किंग 11 मेरा के लिए काफी मुश्किल खड़ी करेंगे जैसा कि इससे पहले हो चुका है इसी ग्राउंड पर कई मरतबा आप देख सके हैं। बड़ी बड़ी टीमें जो हैं वो टूर्नामेंट से आउट हो चुकी हैं जिनमें इमदाद रेवन निरीक्षक किसी की तवक्को भी नहीं थी कि बिस्ताफ वंद बड़ग्राम इमदाद रेवन निरीक्षक टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी, लेकिन अपनी गलती की बदौलत वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। और कल जैन क्लब फगोड़ा भी इसी बदौलत टॉस हारने के बाद प्रेशराइज हुई थी मां सिवा इफ्तिखार अहमद के जिन्होंने 47 रन की इनिंग्स खेली थी, लेकिन उनका साथ निभाने में कोई भी बल्लेबाज कामयाब नहीं हुए थे। जैन क्लब फगोड़ा के एक और मिस फील्डिंग स्लिप की पोजीशन पर खड़े हुए इरफान लाला के करीब से होती गेंद टर्मिन की पोजीशन पर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए 4 रन। हम यहाँ पर अपने आए हुए मेहमानानी खुसूसी गुलाम रहमान, इख्तियार अली, शेर खान और अब्दुल मारूफ को वेलकम खुश आमदीद कहते हैं कमेटी बूथ तशरीफ लाने पर। आज के मैच के मेहमान खुसूसी इस वक्त कमेटी बूथ तशरीफ ला चुके हैं, हम उन्हें वेलकम कर इस मरतबा इस गेंद को खेले हैं माजिद। वहां पर फील्डर उमर ज्यादा मौजूद इस मरतबा अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा उमर सादा की जानिब से है कि रन पर इत्तिफाक करना होगा दोनों बल्लेबाजों को 1 रन के इजाफे के साथ। मजमुआ 127 इनिंग्स का 13वां ओवर जारी 128 इनिंग्स का 13वां ओवर जारी है जो कि इस वक्त अमीर नवाज करवा रहे हैं। पहला ओवर काफी उम्दा रहा था अमीर नवाज का जिसमें उन्होंने पहले इशरत हुसैन और बाद में आने वाले शेरियार को वापस मोइनुद्दीन भेजा है, लेकिन यहाँ पर उजैर के इरादे जो है वो काफी खतरनाक हैं किंग 11 मेरा के खिलाफ। अब तक काफी उम्दा इनिंग्स खेली है उजैर ने, 5 छक्के और 1 चौका इनकी इनिंग्स में शामिल है। सामना करेंगे 98 नंबर शीट पहने हुए अमीर नवाज का। दोनों शुरू किया अमीर नवाज ने, अंपायर इफ्तिखार के पास से उजैर के लिए खूबसूरत ड्राइव, फील्डर सिर्फ देखते रह जाएंगे और गेंद सीधी कमेटी बूथ के सामने गिरी 6 रनों के लिए। एक और खूबसूरत छक्का उजैर का। और खत्म हो चुका है यहाँ पर 14 ओवर हो चुके। 14 ओवर के बाद मजमुआ 134 3 विकेटों के नुकसान पर मजीद 36 गेंदों का खेल बाकी। इससे पहले के
नया ओवर शुरू हो, कमेटी जारी रखेंगे हमारे साथी कमेटेटर उमर जी। शुक्रिया शाहजरी। तो इनिंग्स का 15वां ओवर कराने के लिए आए हैं नवाज। इन्हें फेस करेंगे राइट हैंड बैट्समैन माजिद। उनका साथ निभा रहे हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद उजैर। नवाज शॉर्ट रनर के साथ दौड़ते हुए अंपायर इफ्तिखार को क्रॉस के गेंद की अंदर आती हुई गेंद को बैकफुट पे खेले, बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील, लेकिन अंपायर इफ्तिखार ने इस अपील को रद्द किया। यो लेग बाइस की सूरत में 1 रन मजीद मिला। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 135 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। इनिंग्स का ये 15वां ओवर जारी है। आउट होने वाले बैट्समैनों में समी जो 31 रन बनाने के बाद आउट हुए, उसके बाद इशरत अहमद और उसके बाद शेरियार आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम जा चुके हैं। इस वक्त क्रीज पर मौजूद है राइट हैंड बैट्समैन उजैर, जबकि उनका साथ निभाने के लिए आए हैं माजिद। उजैर और साइड ऑफ स्टंप ये गेंद, और उजैर का बल्ला आज रन जुगल रहा है, और रनों के इस सैलाब के आगे किंग 11 मेरा के बॉलर बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं बन बांधने में। और उजैर के इस और शानदार 6 रन के इजाफे के साथ इखलाक क्लब अजमेरा के मजमूई स्कोर में मजीद इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 141 3 विकेटों के नुकसान पर, और उजैर पहुंचे इस 6 रन के साथ 50 रन मुकम्मल हुए, हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब रहे इखलाक क्लब अजमेरा के यंग उभरते हुए और मिचेवर ऑलराउंडर क्रिकेटर। जिस तरह मैं पहले जिक्र कर चुका था कि लो डाउन द ऑर्डर बैटिंग करने के लिए आया करते थे उजैर, और काफी अच्छे मैच फिनिशर तस्वर किए जाते हैं इखलाक क्लब अजमेरा के लिए। लेकिन आज इखलाक क्लब अजमेरा की टीम मैनेजमेंट ने इन्हें प्रमोट किया, इस अहम मैच में 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए भेजा उजैर को, और उजैर ने इस चांस को बड़ी अच्छी तरीके से अवेल किया, शानदार 50 रन बनाने में कामयाब रहे। और उजैर के लिए ताई स्पोर्ट्स लीग के कमेटी के मेंबर सदीक की जानिब से 500 रुपए का ऐलान उजैर के लिए। नवाज एक बार वापस आए गेंद की ऑफसाइड और नॉर्मली हम पूरे इनिंग्स में ये देखते हुए आ रहे कि उजैर आउट दूसरी गेंद को बॉडी लाइन से बाहर भेजते, लेकिन जो ऑफसाइड जो ऑस्टम वो गेंद को लेते हैं, वो गेंद सिर्फ और सिर्फ उजैर एक हाथ से बॉडी लाइन से बाहर भेजते हैं। मुसलसल ये तीसरा चक्का है ऑफसाइड ऑस्टम लगाने का, और तीनों के तीनों शॉट्स जब वो लगाते हैं तो एक हाथ उसका उजैर का एक हाथ हैंडल से ऑलमोस्ट फिसल जाता है। तो ये गेंद भी बॉडी लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। 4 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 145 3 विकेटों के नुकसान पर। आवेश मुझे मार, एक और फुल इन डिलीवरी, और इस दफा ज्यादा पुअर सर्फ नहीं की, और अपने दूसरे हाथ को भी मजबूर किया कि इस दफा बैट के हैंडल से नहीं फिसलना चाहिए, और दोनों हाथों को सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग मिला के इस गेंद को सीधे बल्ले के साथ स्ट्रेट लाइन का एरो करे, और गेंद सीधी आई कमेंट्री बॉक्स के ऊपर अंपायर इफ्तिखार का इशारा के ये 6 रन। तो इस चक्के के साथ इखलाक क्लब अजमेरा की टीम के मजमूई स्कोर में मजीद तेजी के साथ इजाफा, 6 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 152 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। तो उजैर का बल्ला आज खूब रन जुगल रहा है, और रनों के इस सैलाब के आगे किंग 11 के बॉलर बिल्कुल बंद बांधने में नाकाम हो चुके हैं। अब देखना पड़ेगा कि उजैर जैसे खतरनाक बैट्समैन से छुटकारा दिलाने में कामयाब होते हैं किंग 11 के बॉलर अपनी टीम के कैप्टन को या नहीं। फिलहाल कुछ ज्यादा बेहतर कंडीशन यहां पे नहीं दिखाई दे रही है किंग्स 11 की टीम के लिए, क्योंकि 152 रन बनाने में कामयाब हो चुकी है इखलाक क्लब अजमेरा की टीम, जबकि उनके सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम जा चुके हैं। इसके बाद गेंद के साथ बड़ा जालिमाना सलूक करने वाले तैमूर को भी बैटिंग करने के लिए आना है, और क्रीज पर काफी सेट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 60+ रन पर बैटिंग कर रहे हैं उजैर। और दूसरे एंड में खतरों के खिलाड़ी और पंचकुला लाइन की नुमाइंदगी करने वाले बीएसएल में धूम मचाने वाले तने तनहा यूनाइटेड फ्रेंड क्लब के खिलाफ में जितवाने वाले माजिद की क्रिकेटिंग स्किल पर कोई डाउट नहीं कर सकता, लेकिन काफी अच्छी क्रिकेट इखलाक क्लब अजमेरा की जानिब से ये देखते हुए कि उजैर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गेंद को मिडल कर रहे हैं। तो एज अ सीनियर माजिद ने सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करके उजैर को अब फिलहाल मौका देने का सोचा है, और काफी खुशाइन बात है ये इखलाक क्लब अजमेरा के लिए, क्योंकि उजैर बिल्कुल सेट हो चुके हैं। और दूसरी
दूसरी गेंद को बड़ी आसानी के साथ वो बॉडी लाइन से बाहर भेजे पे चले हुए हैं। अब देखना पड़ेगा कि किंग 11 मेरा के बॉलर उज़ैर को पवेलियन गिरा दिखाने में कामयाब होते हैं या उज़ैर किंग 11 मेरा के बॉलर की इसी तरह दुर्गत बनाकर कॉन्फ्रेंस ग्राउंड में इखलाक क्लब अजमेरा के लिए बड़ा टारगेट बोर्ड पे सजाने में कामयाब होते हैं। नए आने वाले बॉलर जिसका 16 ओवर कराने के लिए आए हैं, इनका नाम नेमात। पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, चांस है यहाँ पे उज़ैर को ड्रेसिंग रूम भेजने का, लेकिन कैच को ड्रॉप किया यहाँ पे थर्ड मैन के पोजीशन पे खड़े हुए फील्डर इरफान ने। और इंतहाई नाजुक सूरत हाल में इस तरह के कैचेस लेने चाहिए, और फिर अगर कैच उज़ैर जैसे मुस्तरद बैट्समैन और भरपूर हिटिंग फॉर्म में दिखाई देने वाले उज़ैर का हो तो फिर तो किसी भी सूरत नहीं गिराना चाहिए। लेकिन वो कहा करते हैं कि फॉर्चून फेवर द ब्रेव, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, और यहाँ पे तेज बरक रफ्तार गेंद से भी पीछे ना हटे, इस गेंद को पुल करने गए और गेंद सीधी गई टैबल के बीच में खड़े हुए फील्डर के पास, लेकिन कैच ना कर सके। और उज़ैर के बैट से निकलने वाले रनों के सैलाब को देखते हुए माजिद ने भी इस रनों के बहते हुए सैलाब में हाथों ने फैसला कर दिया। हाफ वॉली स्ट्रेट बैट के साथ गेंद को सीधा भेजे लॉन्ग ऑफ की बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए। इस टक्के के साथ अब हमारे स्कोरों को भी थका दिया इखलाक क्लब अजमेरा के बैट्समैनों ने। इतनी जल्दी जल्दी रन बनाने पे चले हुए हैं कि हमारे स्कोरों को मौका ही नहीं मिलते कि वो कब अपने प्रेम का काम मुकम्मल कर चुके हैं। इस दफा ये गेंद ऑफसाइड द नेक्स्ट अंपायर का इशारा देखना होगा। जी हां, अंपायर इफ्तिखार अपनी मुनफरिद अंदाज में ड्रेसिंग रूम की जानिब मुड़े और दोनों हाथ फिजा में फैला दिए, जो इस बात का इशारा है कि ये वाइड बॉल, इस वाइड बॉल के साथ इनिंग्स में इजाफा, इस इजाफे के साथ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद इखलाक क्लब अजमेरा की जानिब से मजबूत तौर पर 160 रन बनाने में कामयाब रही। और इख्तियार अली जो कि आज के इस सेमीफाइनल मैच के मेहमानी खुसूसी पैनल में शामिल हैं, उनकी जानिब से उज़ैर और माजिद के लिए 1,000 रुपए का ऐलान। मुंह दौड़ला ओहो और बिला आखिर चीख और पुकार की आवाज किसी की कानों तक तो पहुंच ही गई, और मेहमान खुसूसी के जानिब से ये इनाम उज़ैर और माजिद के लिए नहीं, सॉरी टू बोथ ऑफ यू, ये इनाम हमारे स्कोरर इनाम और कमेंटेटर उमर के लिए 1,000 रुपए का ऐलान, जो कि काफी खुशायद है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करते हैं कि आपकी इस ऐलान से काफी लोगों को कॉन्फिडेंस आके मजीद ऐलानात करेंगे। नेमत लॉन्ग रन के साथ एक मरतबा फिर अपने बॉलिंग मार्क बिल्कुल तैयार, दौड़ते हुए एम्पायर इफ्तिखार को क्रॉस किया, उज़ैर को गेंद को पूर्ण करना चाह रहे थे, लेकिन इस दफा कामयाब ना हुए। गेंद थोड़ी सी लो रही और एक टिक्का खाने के बाद गेंद प्रॉपर तरीके से विकेट कीपर तक भी कैरी ना कर सकी, और विकेट कीपर के ताई फेट पे गेंद लगी, जो अभी तक वो उस जगह को मसल रहे हैं। अलबत्ता डॉट बॉल जरूर आई किंग 11 मेरा के खाते में। इस डॉट बॉल के साथ स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा ना हो सका। स्कोर बदस्तूर 161 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। आउट होने वाले बैट्समैन इखलाक क्लब के मयानाज बैट्समैन इशरत अहमद, मोहम्मद समी और शेरियार आउट के वापस ड्रेसिंग रूम जा चुके हैं। अगली गेंद ऑफ साइड ऑफ बिजली कदम बजा के इस गेंद को गली की पोजीशन पर खेले, 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया, और 1 रन पे ही आमादा होना पड़ेगा दोनों बैट्समैनों को। यूं इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमू स्कोर 162 3 विकेटों के नुकसान पर। जिस तरह हम कहते आ रहे हैं कि इस विकेट पर इतने बड़े क्राउड के सामने सेमीफाइनल मैच का प्रेशर को मद्देनजर रखते हुए 150 से ज्यादा का टारगेट दूसरी इनिंग में चेस करना किसी भी स्ट्रॉन्ग टीम के लिए इवन काफी डिफिकल्ट होता है। और इसका सबूत हमने देखा जब इमदाद क्लब लिशन की टीम ने ज़ेन क्लब पगोड़ा के खिलाफ 160 रन का टारगेट चेस नहीं किया। फिर उसके बाद कल के सेमीफाइनल में इमदाद क्लब जैसी मजबूत टीम को शिकस्त से 2-4 करने वाली ज़ेन क्लब पगोड़ा की टीम ने 170 रन का टारगेट चेस नहीं किया। आज देखना पड़ेगा कि कितना टारगेट सेट करती है इखलाक क्लब अजमेरा की टीम अपने मध्य मुकाबले किंग 11 मेरा की टीम के लिए। ऑफ साइड ऑफ स्टंप ये गेंद रूल मिला, विज मिली, और माजिद इस गेंद को जहां चाहे खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने टारगेट किया वहां पॉइंट के पोजीशन पे खड़े हुए फील्डर को, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। सीधे गेंद सीधी गई उनके हाथों में और बड़ा आसान कैच काम कर माजिद के इनिंग्स का खात्मा कर दिया। तो जो इखलाक क्लब अजमेरा के लिए खत आने वाले बैट्समैन माजिद को भी पवेलियन गिरा दिखाने में कामयाब रहे किंग्स 11 के
बॉलर, लेकिन मैं समझता हूं कि अब मजीद 2 से 3 क्विक विकेट हासिल करने होंगे इनिंग्स के लास्ट स्टेज में किंग 11 मेरा के बॉलरों को। अगर इखलाक क्लब अजमेरा की टीम को इनिंग्स के इस लास्ट स्टेज में बैकफुट पे धकेलना है तो अदरवाइज जेर जिस तरह सेट होकर बैटिंग कर रहे हैं तो मजमू स्कोर ऑलमोस्ट पहले से ही 162 रन तक पहुंचाने में कामयाब हो चुकी है इखलाक क्लब अजमेरा की टीम। अब अगर मजीद 30 रन भी मजीद ऐड करती है तो ये टारगेट 190 प्लस तक हो जाएगा, जो कि किंग्स 11 मेरा के बैट्समैनों के लिए मुश्किल जरूर होगा, लेकिन फिर नॉर्मल क्रिकेट नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलकर इस मैच में फतह हासिल करनी होगी। 16वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ, 162 है मजमू स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। और नए आने वाले बैट्समैन अब तैमूर, जिनका ताल्लुक अजमेरा से है और अजमेरा के लिए हार्ड हिटर बैट्समैन लो डाउन द ऑर्डर बैटिंग करते हैं। गेंद के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनती, जारहाना मिजाज बैट्समैन फिलहाल लॉ स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है। आज बिल्कुल टिपिकली तैमूर सिचुएशन है क्योंकि एक प्लेटफॉर्म सेट किया है इशरत अहमद, मोहम्मद समी, उज़ैर और माजिद ने तैमूर के लिए। अब देखना पड़ेगा कि इस रंजों के बहती हुई गंगा में तैमूर कब हाथ धोना शुरू कर देते हैं। इस इस्लामी इनिंग्स का 17वां ओवर कराने के लिए आए हैं इरफान, शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी, पीछे इस गेंद को पुल किया और एक आसान कैच ड्रॉप। और इस तरह के कामों में फिर इस तरह होता है जेर जैसे सेट बैट्समैन के अगर इस तरह के कैचेस आप छोड़ेंगे तो यकीनी तौर पर जिस फतह आपसे काफी दूर भागेगी। और जेर का ये दूसरा बड़ा आसान कैच छोड़ दिया किंग 11 मेरा की टीम ने इनिंग्स के लास्ट स्टेज में, जहां जेर तुले हुए हैं हर दूसरे गेंद को बॉडी लाइन से बाहर फेंकने पर, वहां किंग 11 मेरा के फील्डर बिल्कुल अपने बॉलरों का साथ नहीं दे रही और जिसका खामियाजा किंग 11 टीम को भुगतना पड़ रहा है। 163 रन बनाने में अब तक कामयाब हो चुकी है और तैमूर ने ज्यादा इंतजार नहीं करवाया हमारे स्कोरर इनाम को और जल्द ही पहली गेंद पर इस शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी को बैकवर्ड पॉइंट के एरिया में खेला और गेंद लाइक का रॉकेट गई डी बैकवर्ड बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इस 4 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 167 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। इनिंग्स का 17वां ओवर जारी। इरफान एक बार फिर आई फील्डिंग डिलीवरी ऑफ साइड ऑफ इस गेंद को लीड किया, वहां विकेट कीपर गेंद को प्रॉपर तरीके से कलेक्ट ना कर सके, लेकिन स्लिप की गार्डन में खड़े हुए फील्डर ने अच्छा बैकअप किया। रन बनाने का मौका मुयस्सर ना सका राइट हैंड बैट्समैन तैमूर को। डॉट बॉल स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा ना हो सका। स्कोर बदस्तूर 167 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। इनिंग्स का 17वां ओवर जारी। इरफान एक बार वहां पर आई गेंद की शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, पीछे जाकर गेंद को पुल किया, फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं लेकिन गेंद की रफ्तार शॉर्ट वाइंडर की पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज थी और गेंद पलट टपकती हुई बिहाइंड द स्क्वायर बाउंड्री लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। तो यहां पे चक्कों और चौकों की बारिश इखलाक क्लब अजमेरा की जानिब से कॉलेज के ग्राउंड में। इस दफा ये गेंद शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी, तैमूर ने गेंद के आने का इंतजार किया और आखिरी लम्हात में इस गेंद को पुल किया और गेंद सीधी गई डीप स्क्वायर लेग बिहाइंड द डीप स्क्वायर लेग बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। एक और अच्छी गेंद ऑफ साइड स्टम्प और बॉडी लैंग्वेज से अब विकेट कीपर का इस तरह लग रहा है कि प्रॉपर तरीके से इस गेम में इन नहीं है, बिल्कुल बॉडी गेंद के पीछे लाने से कासिर और हाथ से इस गेंद को रोकने की कोशिश की जो प्रॉपर तरीके से नाकाम रहे और यूं इस सामने 22 की सूरत में 1 रन मजीद मिला। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमू स्कोर बढ़ता हुआ 172 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। इनिंग्स का ये 17वां ओवर जारी है। याद रहे कि 20-20 ओवर पे मुश्तमिल है आज का ये दूसरा सेमीफाइनल मैच। शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी, बैकफुट पंच, गेंद सीधी आई लॉन्ग ऑन की जानिब, 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। यूं इस 1 रन के साथ इनिंग्स का 17वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। तो 17 ओवर के इख्तिताम पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद किंग्स 11 मेरा के खिलाफ इखलाक क्लब अजमेरा की टीम का मजमू स्कोर 173। उनके 4 खिलाड़ी आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम जा चुके हैं। आउट होने वाले बैट्समैन में पहले बैट्समैन सलीम जो 31 रन बनाने के बाद फवाद की गेंद पर बोल्ड हुए, उसके बाद इशरत अहमद जो 30 रन बनाने के बाद नवाज की गेंद पर एलबीडब्ल्यू होकर आउट हो गए, उसके बाद शेरियार जो बगैर कोई रन बनाए नवाज की गेंद पर बोल्ड हुए और उसके बाद माजिद आए थे बैटिंग करने के लिए जिन्होंने 17 रन बनाए और एम आमिर की गेंद पर वो कैच आउट हो गए।
तो ये 4 बैट्समैन आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम जा चुके हैं। उसके बाद क्रीज को तकरीबन संभाल के रखा है तैमूर और उज़ैर ने, लेकिन स्पेशली उज़ैर की तारीफ करनी होगी। आज एक ऐसे सिचुएशन में वो बैटिंग करने के लिए आए जब उनकी टीम के ओपनर बैट्समैन समी, हालांकि स्टार्ट अच्छा फराम किया था समी और इशरत अहमद ने, 61 रन का ओपनिंग पार्टनरशिप यहां पे कायम करने में कामयाब रहे आज के इस सेमीफाइनल इंपॉर्टेंट मैच में। और जो ही उस ओपनिंग पार्टनरशिप को तोड़ा किंग 11 मेरा की टीम ने, लग रहा था कि मजीद प्रेशर में धकेल देगी इखलाक क्लब अजमेरा की टीम को, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। और इखलाक क्लब अजमेरा की टीम मैनेजमेंट की ये जो प्लान था कि आज वर्ल्ड पोजीशन पे बैटिंग करने के लिए उज़ैर को भेज दिया जाए, ये पूरा वर्क कर गया और उज़ैर ऑलमोस्ट 70 रन बनाने में कामयाब हो चुके हैं, अब तक क्रीज पर मौजूद हैं। और जहां प्रेशर किंग 11 मेरा की कोशिशों से इखलाक क्लब अजमेरा पे पड़ने था, और वहां से उस प्रेशर को डाइवर्ट करते हुए एक मरतबा फिर किंग 11 की मेरा किंग 11 मेरा की ड्रेसिंग रूम में भेज दिया उज़ैर ने। और उज़ैर ने इशरत अहमद के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप कायम की। ताहम इशरत अहमद 31 रन बनाने के बाद आउट होकर वापस गए। शेरियार आए, लेकिन शेरियार ने भी कुछ ज्यादा खातिर खा करदगी नहीं दिखाई, और आज शेरियार ने हमारे स्कोर इनाम को भी जहमत नहीं दी, बगैर कोई रन बनाए आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम गए। इसके बाद माजिद आए और माजिद ने उज़ैर के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप कायम की, लेकिन माजिद इससे पिछले ओवर में आउट होकर वापस पवेलियन गए। और अब खतरों के खिलाड़ी और इनिंग्स के लास्ट स्टेज में इखलाक क्लब अजमेरा के लिए हमेशतन तेज रन बनाने वाले तैमूर आए हैं बैटिंग करने के लिए, लेकिन तैमूर जिस काम के लिए जाने जाते हैं वो काम फिलहाल इखलाक क्लब अजमेरा के लिए उज़ैर ने उस काम का ठेका लिया हुआ है। तो ठेकेदार अब बदल गए हैं, अब देखना पड़ेगा कि उज़ैर के नक्शे कदम पर चलकर तैमूर कब अपने स्ट्रोक्स शुरू करते हैं। इनिंग्स का 18वां ओवर कराने के लिए आए हैं बॉलर नेमत, दौड़ते हुए गए अंपायर इफ्तिखार भुट्टो को क्रॉस किया, फुल एंड डिलीवरी ऑफ साइड ऑफ लपेट के खेलने गई, प्रॉपर तरीके से मिडल ना कर सके, इनसाइड एज होने के बाद सीधी गई इसके लेग पोजीशन पे खड़े हुए फील्डर के पास, उन्होंने बड़ी आसानी के साथ इस गेंद को फील्ड किया, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करने से ना रोक सके दोनों बैट्समैनों को। यू इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमू स्कोर बढ़ता हुआ 175 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। इनिंग्स का ये 18वां ओवर कर रहे हैं नेमत। लॉन्ग रन के साथ नेमत अपने बॉलिंग माप पे बिल्कुल तैयार करें हैं, इन्हें फेस करेंगे राइट हैंड बैट्समैन और उम्मीदों के महवर इखलाक क्लब अजमेरा के लिए उज़ैर। नेमत के शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी कदमों का इस्तेमाल, लेकिन कामयाब ना रहे इस गेंद को मिडल करने में उज़ैर, और गेंद सीधी गई विकेट कीपर के पास जिन्होंने बेल्स ऑफ किए और अंपायर से अपील जरूर की, लेकिन अंपायर ने इस अपील को मुस्तरद किया। यू डॉट बॉल जरूर आई यहां पे किंग्स 11 मेरा की खाते में। इस डॉट बॉल के साथ स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा ना हो सका। स्कोर बदस्तूर 175 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। इनिंग्स का ये 18वां ओवर जारी। हमारे वो नाजरीन जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनको बताते चले कि आज के इस मैच में टॉस जीता था इखलाक क्लब अजमेरा के कैप्टन ने और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और यू अब तक 18वें ओवर में 175 रन बनाने में कामयाब हो चुकी उनकी टीम, और इस दफा लपेट के खेलने गए, प्रॉपर तरीके से मिडल ना कर सके, लेकिन गेंद नो में स्लैंड में गिरी और स्केल की पोजीशन पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था। अलबत्ता डीप मिड विकेट और डीप स्केल लेग से फील्डर ने दौड़ लगाकर इस गेंद को कैच करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी पोस्ट से काफी दूर थी, और जब तक फील्डर आते इस गेंद को उठाते तब तक 1 रन बनाने का मौका था उज़ैर के पास। यू इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमू स्कोर बढ़ता हुआ 176 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। इनिंग्स का ये 18वां ओवर जारी। नेमत एक मरतबा फिर दौड़ते हुए गए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की फुल टॉस, और तैमूर जैसे बल्लेबाज को आप फुल टॉस गेंद कराएंगे तो रिजल्ट फिर यही होगा। इस तरह की गेंदों को बहुत कम कबार छोड़ा करते हैं तैमूर। फुल टॉस डिलीवरी और तैमूर ने इस गेंद का भरपूर इस्तेमाल किया, सीधे बल्ले के साथ सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग के सहारे इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के पोजीशन पे खड़े हुए फील्डर के सर के ऊपर से बॉडी लाइन से बाहर भेजा। यूं इनिंग्स के 18वें ओवर का इख्तिताम हुआ इस छक्के के साथ, इस 6 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 182 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। इनिंग्स का यह 18वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। तो किंग 11 किंग टीम के लिए अब मुश्किलात मजीद बढ़ती गई, क्योंकि 182 रन तक इखलाक क्लब अजमेरा की टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद अपने
टोटल को लेके गई है। अब देखना पड़ेगा कि मजीद 12 गेंदों पे कितने रन बनाने में कामयाब होती है इखलाक क्लब अजमेरा की टीम। फिलहाल सूरत हाल जिस तरह मैं जिक्र कर चुका हूं कि किंग्स 11 बॉलरों के हक में बिल्कुल नहीं है। अब देखना पड़ेगा कि लास्ट के इन 2 ओवरों में अब कैसी परफॉर्मेंस पेश करते हैं। इरफान आए हैं इनिंग्स का सेकंड लास्ट ओवर कराने के लिए। इन्हें पेश करेंगे उज़ैर। इरफान शॉर्ट रन के साथ दौड़ते हुए गए, अंपायर इफ्तिखार को क्रॉस किया, शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी ऑफ साइड ऑस्टन। इस गेंद को खेले हैं ऑफ साइड पे लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पे खड़े हुए फील्डर के पास, जिन्होंने 2 टुका खाने के बाद गेंद को फील्ड किया। इस अस्ना में स्ट्राइक रोटेट करने का मौका था उज़ैर के पास। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 183 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। इनिंग्स का सेकंड लास्ट ओवर जारी। तैमूर सामना करेंगे अब इरफान का शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी ऑफ साइड ऑस्टन। खेलना कहीं चाहते थे, गेंद कहीं गई, लेकिन नेवरदलेस तैमूर और इखलाक क्लब अजमेरा के खाते में 6 रन जरूर ऐड होंगे। शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी, इस गेंद को पुल करने गए तैमूर डीप मिड विकेट के एरिया पे, लेकिन गेंद आउटसाइड एज लगने के बाद तेजी के साथ गई टर्मिन की बॉडी लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस चक्के के साथ इखलाक क्लब अजमेरा का मजमूई स्कोर 189 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। फुल डिलीवरी ऑफ साइड ऑस्टन, डी के स्ट्राइकर की जानिब इस गेंद को खेले और यहां पे अब तेजी के साथ रन बनाने के चक्कर ने किंग्स 11 मेरा के इन फील्डरों को बुकलाहट के शिकार करने पर मजबूर कर दिया और सीधी गेंद गई फील्डर के पास जो डीप एक्स्ट्रा कवर के पीछे में फील्डिंग कर रहे थे। 1 रन बड़ी आसानी के साथ बनाने का मौका था, लेकिन वहां पे फील्डर से मिस फील्डिंग हुई और गेंद सीधी गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तो इस 4 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर अब क्या बताएं, पहले का बताएं अभी का एक और बुलंद वाला छक्का और चौके और छक्के को मिलाकर मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 199 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। अब 1 रन मजीद बनाने के बाद 200 रन का टारगेट सेट करने से भी ज्यादा आगे जाएंगे इखलाक क्लब अजमेरा की टीम। एक और अच्छी गेंद इस दफा बॉलर बैक ड्राइव, इरफान ने खुद अपनी फॉलो थ्रू में फील्डिंग की, रन बनाने का मौका इस मर्तबा से ना आ सका। गेंद के साथ बड़ा जालिमाना सलूक करने वाले तैमूर को डॉट बॉल स्कोर बदस्तूर 199 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। एक और फुल एंड डिलीवरी इस बैट को डीप मिड विकेट की जानिब के लिए और एक और मिस फील्डिंग और इस अवस्था में 4 रन मजीद बने और इस 4 रन के साथ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद इखलाक क्लब अजमेरा ने बोर्ड पे सजाया है 203 रन। जी हां, 203 रन का हिस्सा उबूर करने में कामयाब रही इखलाक क्लब अजमेरा की टीम। और जहां पे एक्सपर्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 150 रन से जायद का टारगेट सेकंड इनिंग में चेस करना मुश्किल है, लेकिन इस बात को इखलाक क्लब अजमेरा के प्लेयर्स और मैनेजमेंट ने डिलीट कर दिया। 150-60 की बात नहीं, 210 की बात कीजिए जनाब, और 203 रन का इंसा उबूर करने में कामयाब हो चुकी है। अभी भी 6 गेंदें मजीद बाकी है और डेंजर में उज़ैर और तैमूर दोनों सेट होकर क्रीज पर मौजूद है। इनिंग्स का लास्ट ओवर कराने के लिए आए हैं किंग्स 11 मेरा की जानिब से अमीर नवाज। अब देखना पड़ेगा कि अमीर नवाज उज़ैर को परेशान करने में कामयाब होते हैं या उज़ैर इसी तरह अपने बल्ले से रनों के इस सैलाब को मजीद बढ़ाकर इनिंग्स के इस लास्ट 3 गेंदों पे मजीद रन बटोरने में कामयाब होते हैं। तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद कॉलेज के ग्राउंड में मौजूद और इन तमाशाइयों के दिल जीत लिए आज किंग्स 11 के खिलाफ इखलाक क्लब अजमेरा के बैट्समैनों ने, स्पेशली तैमूर और उज़ैर ने जिस तरह बैटिंग की, लो डाउन ऑर्डर बैटिंग करने के लिए आए और ग्राउंड के चारों अतराफ शॉट्स लगाए। उज़ैर जो कि 1 डाउन पोजीशन पे बैटिंग करने के लिए आए थे और तैमूर ने इस दफा इस गेंद को फ्लिक किया और गेंद सीधी गई डीप केले की पोजीशन पर बॉडी लाइन से बाहर और अंपायर इफ्तिखार को भी मजबूरन अपने दोनों हाथ सजा में बुलंद करने पड़े, बार बार ये सिग्नल देते हुए कि ये 6 रन। तो यूं इस टक्के के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 210 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। आमिर जवाद एक मरतबा फिर आए, फुल टॉस डिलीवरी बीट किया यहां पे बैट्समैन तैमूर को और गेंद लगता है कि पेट से टकराने के बाद मिडल स्टंप से टकराई और यूं तैमूर क्लीन बोल्ड होकर वापस ड्रेसिंग रूम जा रहे हैं। लेकिन आज इखलाक क्लब की जानिब से जो बैटिंग करने के लिए आते हैं, जिस
जिस काम के लिए इखलाक क्लब अजमेरा की मैनेजमेंट उन्हें बेचती है वो काम वो करके आ जाते हैं। अगर देखा जाए मां सिवाय शेरियार की, जिन्होंने आज कोई रन नहीं बनाया, इसके अलावा जो भी बैट्समैन आए उनको जो जो टास्क मिला उन पे पूरा उतरे, चाहे वो वन डाउन पोजीशन में बैटिंग करने के लिए आए उज़ैर हो या उसके बाद आने वाले माजिद हो और या तैमूर हो, सारों ने अपना काम किया है। और यही वजह है कि तमाम बैट्समैनों के कंट्रीब्यूशन की वजह से एक बहुत ही बड़ा टोटल इस वक्त बोर्ड पे सजाने जा रही है इखलाक क्लब अजमेरा की टीम। दूसरी जानिब किंग्स 11 की टीम के पास अब एक और चांस भी है इस मैच में स्ट्रांगली कमबैक करने का। वो ये है कि उनके बैट्समैन अपने बॉलरों की इस खराब कारकर्दगी पर पर्दा डालकर बिल्कुल आउट क्लास बैटिंग करके इखलाक क्लब अजमेरा की टीम को टफ टाइम दे। इस दफा ये गेंद ऑफसाइड ऑफ स्टंप, बैकफुट में जाकर गेंद को कट के गेंद सीधी गई गेंद की पोजीशन पॉइंट की पोजीशन पे कर फील्डर के पास, जिन्होंने इस गेंद को फील्ड किया लेकिन एक रन बनाने से ना रोक सके नए आने वाले बैट्समैन एहसान को। इस एक रन के इजाफे के साथ मजमू स्कोर बढ़ता हुआ 211 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। इनिंग्स का ये लास्ट ओवर जारी है। आमिर नवाज एक मरतबा फिर आए गेंद की और एक मरतबा फिर ऑफ साइड ऑफ स्टंप पे ये शॉट और एक मरतबा फिर एक हाथ बल्ले से फिसल चुका था। और जिस तरह हम कहते हैं कि जब भी बैट्समैन अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन होता है तो आउट होने के बाद उनकी पहली निशानी ये हुआ करती है कि वो दौड़ लगाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ जाता है। और उज़ैर ने भी यही किया। जूही इरफान ने उनका कैच थामा तो क्रीज से दौड़ लगाकर सर्कल तक उन्होंने ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने की कोशिश की, जो इस बात की निशानी है कि आज अपनी परफॉर्मेंस से 100% मुतमईन है यंग उभरते हुए मिचेवर ऑलराउंडर इखलाक क्लब अजमेरा के। और उज़ैर 71 रन बनाने के बाद आमिर नवाज के गेंद पर डीप एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर इरफान लाला की हाथों कैच आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम गए। और अब उनकी जगह बैटिंग करने के लिए आए हैं शायद, जो कि नॉर्मली इखलाक क्लब अजमेरा के कैप्टन इशरत अहमद के साथ इनिंग्स का आगाज करने के लिए आते हैं। लेकिन आज इस बड़े मैच में स्ट्रेटेजी कंप्लीटली चेंज की थी इखलाक क्लब अजमेरा की टीम मैनेजमेंट की जानिब से। और ये प्लेन इनके लिए काफी वर्क किया, ओपनिंग के लिए समी को और फिर वन डाउन पोजीशन पर उज़ैर को लाकर इन दोनों फैसलों ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया इखलाक क्लब अजमेरा की टीम को। यूं जोड़ के साथ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद इखलाक क्लब अजमेरा ने मुकर्ररा 20 ओवर में 211 रन बनाए। इसका मतलब कि 212 रन का हिस्सा जो है वो अबूर करना होगा किंग्स 11 की टीम को। और वेल डन इखलाक क्लब अजमेरा के तमाम बैट्समैनों ने आज बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन किंग्स 11 मेरा की टीम